मैन बाकी बेसिक आपका खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब हम लोग पूछ रहे संविधान लिखा किसने था। आप क्या बताओ, चलो आप लोगों को क्या पता है संविधान के बारे में, जल्दी बताओ किसने लिखा संविधान। अरे भाई क्या प्रारूप संधि द्वारा लिखा गया, लिखा किसने था? प्रतिलिपियां बनी थी। क्या बनी थी? संविधान की प्रतिलिपियां बनी थी। तो प्रतिलिपियां बनाई किसने? प्रतिलिपि बनी थी। प्रतिलिपि जानते हैं, पहले तो संविधान को सबने अलग अलग करके लिखा था। जैसे मान लो मैं आप सबको कॉपी दे दें और आप अपने अपने विचार लिख दो उस पर कि कैसे बनेंगे, लेकिन वो एक रफ कार्य माना जाता है। आप रफ करते हो, फिर उसके बाद आप फेयर बनाते हो। बोलो यस या नो। भाई आप कहीं ले जाकर दोगे तो आप रफ दे दोगे, मतलब कभी कभी कुछ बच्चों की राइटिंग होती है वो या तो खुद समझता है या खुदा समझता है। ठीक है, बीच में कोई नहीं समझ सकता उसे, तो उसके लिए एक अच्छे हेड राइटिंग की ज़रूरत थी, अच्छी राइटिंग। कॉर्टिग्राफर बोलते हैं उनको, जो लोग लिखा करते हैं, मतलब एकदम अलग से। जो संविधान की मूल प्रति देखोगे ना तो बिल्कुल अलग लिखी हुई है, उसमें चित्र भी आपके हाथ के द्वारा बनाए गए हैं। चित्र किसी और ने बनाए थे और लिखा किसी और ने था। समझ में आ रही है? चीज़ें बताएंगे बेसिक में। तो बताओ, इतना बता दो कि किसने लिखा था। भीमराव अंबेडकर ने उसको ना सिस्टम से लगवाया था, प्रारूप समिति के द्वारा से है। साक्षी बताओ किसने लिखा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, आया हुआ है ये, जल्दी बताओ। प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण 432 निवों का यूज किया था उन्होंने। निव जानते हो? निव, पेन की निव। पहले लकड़ी वाली चलती थी, ये नहीं चलती मार्कर लेके पहुंच के लाओ लिख डालें सब। सही है, अच्छी राइटिंग वाली आ गई। अब तो मशीनें आ गई, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस टाइम पे कुछ नहीं था, इंक वाली चलती थी जिसमें लोग डुबो डुबो के लिखते थे। लकड़ी हुआ करती थी ना, तो 432 निव थी। कितनी निव थी? 432। बेसिक नॉलेज रखनी हुई, छोटी छोटी चीज़ें कोई गायब कर देता है। लकड़ी का पेन हुआ करता था और निव को उठाया करते थे। ये निव है, मान लो इसी को इसमें ज्वाइंट करा और उसको डुबो डुबो के लिख रहे हैं। बात समझ आ रही है? और फिर भी बहुत सुंदर लिखा था उन्होंने, क्योंकि वो कॉर्टिग्राफी थे वहाँ पे उस टाइम पे। लिखिए आगे। अब आते हैं हम लोग मेन मूल अधिकार पे। चीजें समझ में आ गई। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? सुनने में दो ध्यान। नोट्स बना क्यों नहीं रहे हो? अच्छा तो उसी से बनाओगे, देखिए चलिए सही है, आप सुनते रहो यहाँ पे ना, याद आ जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो अब मूल अधिकार के लोग हम आगे बढ़ते हैं। पूछता है कि मूल अधिकार है कितने? वो पंडित जी वाली बात समझ में आ गई। कौन सी? वो पंडित जी वाली। नहीं मानेंगे आजकल नहीं मानते बेटा, हवन करवाओ। आप बताओ, आपने घर पे हवन कराते हो? पंडित जी कितने रुपए मांगते हैं? पंडित जी मानने लगे 11 रुपए में भी मान देंगे और उन्होंने एक भी ना देंगे। वो तो अपनी की बात है, मैं बता रहा हूँ आज के ब्राह्मण जो हैं हवन करते हैं। हाँ, बस कहते भाई यार इतना तो कर ही दो हमें। सही है, तो अब 11 रुपए पहले लोग दे देते, आराम से रख लेते थे श्रद्धा से, लेकिन अब मांगते हैं ज़्यादा। वो मैं कह रहा था। सही है, आजकल का नेचर। वो आपकी बात अलग है, ये सब अपनी अपनी होती है। कोई तो कतई मार के भगा देता है, बोल जाओ। सही है चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कितने थे। देखिए, पहले जो मूल अधिकार थे हम उनकी 7 की बात करेंगे। कितनी बात करेंगे? 7 की। यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे फटाफट, फिर अनुच्छेद पढ़ेंगे एक एक करके। सही है, समझ आया यहाँ से कितने थे पहले? अगर मूल अधिकारों की बात करेगी, संख्याओं की बात करेगा, तो आप कितना बताओगे? 7। लेकिन इसमें एक था अधिकार, संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति। इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हट गया है ना, इसलिए हम इसी को पहले पढ़ लेते हैं। बोलो क्लियर है ना? तो क्या था? पहला संपत्ति का अधिकार था। आपने भी सुना होगा 7 अधिकार थे पहले हमारे, लेकिन अब कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं। और एक चीज ध्यान रखना, अब जो संख्या है वो कितनी है? 6। ध्यान से ध्यान रखना, कितनी है? 6। और ये जो मूल अधिकार हैं इनको डिवाइड भी किया गया 6 भागों में, क्योंकि 6 है तो अलग अलग करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्वतंत्र का अधिकार अलग पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेदों में, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है। समझ में आया? तो पहले कितने थे? आ रही होगी बात समझ में? पहले 7। अभी वर्तमान में अगर पूछेगा तो बोलो, यहां तक किसी कोई दिक्कत? वर्तमान में पूछेगा तो कितने? 6। क्लियर हुआ? तो आप कहोगे सर ये फिर गया कहां? ये गया कहां? ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसको अब विधि का अधिकार बना दिया गया। क्या बना गया? विधि अधिकार। विधि अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसमें अब जो गर्ल्स है ना, पहले हमारी जो सिस्टर हुआ थी या जो गर्ल्स होती थी उनको अधिकार नहीं होता था संपत्ति में, अपने पिता की संपत्ति में उनको अधिकार नहीं होता था। लेकिन अब जो है उनका अधिकार है। अगर वो लेना चाहें आपके पापा की प्रॉपर्टी में, जो आपकी पूर्वज प्रॉपर्टी है उसमें अगर वो नाम लेना चाहें आपकी प्रॉपर्टी, तो वो ले सकती हैं। किसके द्वारा? संपत्ति के कानून के द्वारा। जितने भी उनके बेटा बेटी जो भी हैं वो अपना क्या सकते हैं? अधिकार मांग सकते हैं। सिर्फ पुत्रों का अधिकार नहीं रहेगा, ऐसा ये इसमें कहा गया है। अब
अब आपने देखा होगा जो अगर आपकी सिस्टर हैं या गर्ल्स हैं जो भी, अगर वो कुमारी हैं, शादी हो जाए तो इतना इशू नहीं बनता है, लेकिन अगर हैं और आपके पिता की संपत्ति को अपने नाम करा रहे हो तो उसके भी साइन चाहिए। अगर वो साइन नहीं करेगी तो संपत्ति आपके नाम नहीं आएगी, आप फ्रॉड माने जाते हो। वो तो शादी के बाद भी चाहिए। हाँ नहीं वो चाहिए, लेकिन मैं उतना वो नहीं रहता है। अगर आप कराना चाहो सेटिंग से निकलवा सकते हो उसका नाम हटा, लेकिन अगर शादी नहीं हुई है और आप हटवाने की कोशिश करोगे तो वो फ्रॉड माना जाता है। सही है। तो महिलाओं को भी क्या है, अब अधिकार है, अपनी जो संपत्ति है पिता की मूल संपत्ति उसमें वो ले सकते हैं। भाइयों ने बनाई है उसमें उनका अधिकार नहीं है, लेकिन पिता की जो, ध्यान रखना है, भाइयों ने मान लो अलग से जॉब लेकर प्रॉपर्टी बना ली है तो उसमें अधिकार नहीं है उनका, लेकिन जो पिता की है उसमें है। ये जो यहाँ पर हम संपत्ति की बात कर रहे हैं ये मूल संपत्ति है। एक संपत्ति अभी हम आगे वाले के अनुच्छेद में पढ़ेंगे जाके, जहाँ पर हम अगर कहीं गए हैं, मान लो जालो आपकी जॉब लग गई, अब आप यहाँ से लखनऊ चले गए, अब लखनऊ जाओगे तो वहाँ निवास भी करोगे, निवास करोगे तो जॉब करते करते आप वहाँ संपत्ति खरीद लेते हो, एक तो वो संपत्ति होती है उसका अलग उल्लेख मिलेगा। ये वाला जो संपत्ति है मूल संपत्ति की बात करेगी, किसकी बात करेगी, मूल संपत्ति। आ गई होगी बात समझ में। तो इसको कहाँ हटाया गया है और कौन सा संशोधन हुआ। कोई भी चीज़ अगर हटाई जाएगी तो किसी संशोधन के द्वारा हटाई जाती है, बोलो यस या नो। ये कौन सा अनुच्छेद आपको अथॉरिटी देता है, तो 368 कहता है कि आप किसी भी इसमें क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, सिर्फ 2 और 3 अनुच्छेद को छोड़कर, 2 और 3 में नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही। तो कौन सा संविधान संशोधन था संपत्ति के लिए, बताओ कौन सा संविधान संशोधन था संपत्ति के लिए। लिखो 44वां, तो लिखो 44वां संविधान संशोधन। आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ लेता है। तो इसके द्वारा क्या करा गया है, आपको इसको हटाया गया है। और ये आया कब था अगर आप पूछेगा तो आप बताएंगे 1978 में। कब मैंने ये करा था संशोधन, तो आपको 1978 में किया था। कौन सा था, 44वां था। अच्छा इस सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, जैसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 42। कितने सब्जेक्ट रखे गए थे, 59। कितने रखे गए थे, 59। बहुत बढ़िया। 44 में संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के जो अधिकार था हमारा उसको बना दिया गया क्या, विधि कानून, विधि अधिकार। विधि अधिकार का मतलब क्या होता है, कानूनी अधिकार, और वो भी किस में, संविधान में। जो कानून बनते हैं वो कहाँ से बनेंगे, संविधान से, और आपको उनका पालन करना भी चाहिए। ठीक है, अगर आप संविधान का पालन नहीं करोगे संविधान तुम्हें लपेट देगा। सही है, नहीं छूट पाओगे आप, ध्यान रखना। इतने अनुच्छेद हैं आपके, अधिकार अगर हैं तो उन्हें छीनने का भी अधिकार है। छोड़ा किसी को नहीं उन्होंने, एक एक इतना बढ़िया करके बनाया गया है कि आप सोचो कि हम अधिकार हैं भाई, हम राज्यपाल बन गए, हम राष्ट्रपति बन गए, अब हम कुछ भी करें, मतलब तो बेच खाली होते, बेच कर खाली होते, कोई भी आता नहीं था, बेच चला जाता। समझ में आया, लेकिन अनुच्छेद है, बोला अगर बेचा ना तो समझ लेना। ठीक है, हाँ ठीक। चलिए, तो विधिक अधिकार के रूप में कर दिया। बताइए कहाँ रखा गया, अगर कोई चीज़ हटाई गई है तो उसके लिए कोई जगह भी होगी। भाई आप अपना घर चेंज करते हो तो पहले घर क्या करते हो, बनवा लेते हो, बोले हमें यहाँ जाना है, अब आवास विकास में नहीं रहना है। बोलो बात समझ में आ रही है, क्या रहना, अब आवास विकास में नहीं रहना, हमें कहीं और जाके रहना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप उसको क्या करो, कहीं ना कहीं रखोगे। सरकार भी मान लो कोई हाईवे निकल रहा है और वो बाई चांस किसी के खेत से निकला, समझो इधर से ये हाईवे है और किसी के खेत से निकला, बहाने उसने सिंगल अपना मकान बनवाया है अभी अभी, तो सरकार इसको तोड़वाएगी, यस या नो, तोड़वाएगी, क्योंकि ये सरकार का अधिकार है। क्योंकि ऐसा नहीं कि रोड को बोले भाई साहब हमारा मकान आ गया अब ना इसको चेंज कर लो, पता है हाईवे चेंज करके ले आ रहे हो। हाईवे में जितने जोड़ होंगे आपके एक्सीडेंट उतने ज़्यादा होंगे, इसलिए वो सीधा सीधा बनाया जाता है। सही ना। लेकिन अब इसको हटाने से पहले सरकार उसका क्या करेगी, मुआवजा देगी और कहेगा भाई साहब अपना कहीं और बना लो, अपना कहीं और बना लो, और आपको सरकारी रेट के हिसाब से इसका पैसा दिया जाएगा। समझ में आ रही बात। तो वही वाला है। तो इसको हटाकर कहाँ रखा गया है, तो लिखो अनुच्छेद 300 का में रखा गया। तो अगर पूछे आपसे कि संपत्ति के अधिकार को अब कहाँ रख दिया गया है, तो आप कहाँ बताएंगे, बोलो 300 का। तो संपत्ति का अधिकार समझ में आ गया, जल्दी बोलो, संपत्ति का अधिकार समझ में आ गया, हाँ जल्दी बताओ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके फटाफट 6 जो आपके हैं उनको लिख लो, उनके अनुच्छेद लिख लो, फिर हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला बताओ क्या है, पहला मूल अधिकार आपका कौन सा है, समानता का अधिकार। थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे। समानता का अधिकार मतलब क्या है, कि सब समान है। समानता का अधिकार अनुच्छेद पूछेगा, वो तो कब से कब तक रखेंगे। मूल अधिकार पता है, अरे एक मिनट रुको, इसको भाग पूछेगा आपसे कि अनुच्छेद किस भाग में है, 3। अनुच्छेद किससे में उल्लेख मिलता है, तो आप 12 से 35, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो भूल ही गए थे हम। सही है, आप लोगों को याद है, देखो भाग 3
अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख मिलेगा हमें कितने 6 अधिकारों का। अब हमारे पास कितने अधिकार हैं 6, और एक क्या हुआ हटा दिया गया, कहाँ रखा गया बोला करो, कहाँ रखा गया अनुच्छेद 300 का में, अनुच्छेद 300 का में। मूल अधिकार की पहली मांग, मूल अधिकार की पहली मांग ब्रिटेन, भाई विश्व में सबसे पहले मांग किसने की थी, किसने की थी ब्रिटेन ने की थी, किसने की थी ब्रिटेन। तो बताओ पहला कहाँ से कब तक रखा गया है 14 से 18, फिर 12 कहाँ गया 12 में राज्य की व्यवस्था। उसमें अगला राज्य जो आप 6 अधिकार बता रहे हो उसके बाद क्या थोड़ी है। 12 13 है बिल्कुल है। समानता का अधिकार जो है वो तो 14 से 18 है, मूल अधिकार जो है वो 12 से 18 हाँ वही लिख देते हैं हम लोग। तो देखो अगर मूल अधिकार की बात करें इसमें दो तीन चीज़ें पूछता है, तो वो 12 से कहाँ तक मिलेंगे आपको 14 तक। और आपको इस ये समानता का, सिर्फ समानता का अधिकार की बात करेगा तो ये कहाँ से मिलेगा 14 से 18। ये भी हमें दोनों अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे 12 13 मतलब 14 वाला सही है, 14 नहीं पढ़ते हैं 12 13 तो है ही उसमें सही है, उनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वही मैन है कि जो आपका परिभाषा है वो किस में है ना, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती वो बता देंगे अभी। पहला क्लियर हो गया। दूसरा बताइए फटाफट तेजी बढ़ाओ जल्दी जल्दी। स्वतंत्रता का अधिकार कि आप कहीं भी जाकर क्या कर सकते हो टहल सकते हो। अब टहलने का मतलब ये नहीं किसी घर में घुस जाओ जाके, कहो आप नहीं कहा था सर टहलाना जाके, तो घर में तो ना जाओगे, इसका आप क्या कर रहे हो मूल अधिकार का गलत फायदा उठा रहे हो सही ना। फिर आप आराम टहलते हो जाओ, और आंटी जी क्या कर रही हैं आप, ऐसा नहीं है, आप रिलेशन नहीं बनाओगे जाके, मतलब आपको बाहर घूमने का है, आप किसी घर में एंट्री कर लो जाके वो नहीं है सही है। मतलब घर में पहुंच गए बोले भैया वो मोहन सर ने कहा था कि वो हमें अधिकार है स्वतंत्रता का, हम कहीं टहल सकते हैं, तो हाँ फिर दोनों पे लागू हो जाती है। आप हमेशा ध्यान रखना मूल अधिकार अगर आपको छूट के लिए दिए गए हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी को गलत फायदा उठाओ। जैसे मान लो आपको बोलने की है, बोलने की आज़ादी है, क्या है बोलने की आज़ादी है, तो आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं किसी को आते जाते घर आने स्टार्ट हो गए है ना, उसको घर आए पर रोज आते हो सुबह उठते हो और घर आ जाते हो, तो ये आपका गलत है। फिर आपको उतना है सीमित रहो, आप समझ में आया, बिल्कुल सुटेबल बोल सकते हो आप किसी से। आप सरकार से भी अगर बोलने की आज़ादी है ना तो हमें पूछने की भी आज़ादी है, ध्यान रखना बोलने के साथ ही जुड़ता है पूछने की, कि हम किसी से पूछ भी सकते हैं। जैसे मान लो हमारा अधिकार किसी ने छीन लिया, कोई हमें छीन लिया, हमें मालूम नहीं पड़ा, हम बोले हम सुबह उठे बोले हमारा अधिकार बंद हो गया, हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर गए तो केस लग जाएगा सही है। तो हम कहाँ पूछेंगे अब ये बात कि भैया हमारा अधिकार छीना क्यों, या फिर भाई आराम से अंदर जाओगे रस्सी उठाओगे और निकल लोगे, बोले हमारा अधिकार लो, हम ही खत्म हो जाते हैं, अब रह गया अधिकार। ऐसा नहीं है, आप बोल सकते हो, आप पूछ सकते हो भैया हमारा अधिकार क्यों खत्म करा गया या हम पर कोई केस क्यों लगाया गया। समझ में आया, किससे पूछोगे ये बात, कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाज़त देता है कि आप वाद विवाद कर सकते हो, अपने अधिकारों के बारे में पूछ सकता है कि सरकार ने भैया प्रतिबंध लगाया तो लगाया क्यों, हमें भी तो बता दो, हमें भी तो अवगत होना चाहिए। आपको भी पता होता है जो पुलिस उठा के ले जाती है, आपको जब पुलिस उठा के ले जाती है तो वो बताती है कि आपने करा क्या, ऐसा नहीं आया और डंडियाया और चले गए बाद में। तो बताना चाहिए लेकिन तानाशाही चलती है, नहीं बताते। हमारी पुलिस बड़ा विडंबना वाली है, मैं आपको चीज़ सुनाता हूँ इसमें, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाए भाई, हमारी ना एक बार बहस छिड़ गई पुलिस से, एक तो इंडिया की पुलिस थी, फ्रांस की थी और अमेरिका की थी, समझ में आया, इन तीनों में छिड़ गई बहस। बोले देखें कौन अच्छी पुलिस है। एक जंगल में गए ये लोग, वहाँ ना खरगोश छोड़ा उन्होंने और बोले जाओ ये खरगोश ढूंढ के लाओ। तो भाई जो फ्रांस वाले थे ना वो लगभग 15 मिनट में ढूंढ के ले आए खरगोश को, अपनी सैटेलाइट फैलेटार लगाई, दिमाग होता है उनके पास, पूरा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, किस मार्ग से गया सही, उन्हें अपने पकड़ के ले आए। ऐसे अमेरिका वालों को भेजा, सुनना ध्यान से, किसको भेजा, अमेरिका वालों को भेजा, तो वो भी गए और 10 मिनट में ढूंढ के ले आए, क्योंकि अमेरिका वाली और तेज होती है, वो भी ले आए। अब भाई साहब बारी आई किसकी, इंडिया की, बोले तुम भी जाओ, इनको भी खरगोश उड़ा। भाई साहब इंडिया वाली पुलिस 1 महीने तक लौट के ही नहीं आई जंगल में से। अब इन लोगों को टेंशन होने लगी, बोले ऐसा लगता है भैया पुलिस या कोई भालू फालू खा गया, उन्हें शेर फिर खा गया, ये इंडिया की पुलिस गई काम से। वो अंदर गए तो भाई साहब क्या कर रहे थे वो लोग, ना ना ना, उन्होंने एक सुअर पकड़ रखा था और उसको लटका लिया है ना, और 2 तो उन पे लाठी पेल रहे थे, मार रहे थे, और एक पूछ रहा था बता तू ही खरगोश है, सही है। तो ये तो हमारे इंडिया की पुलिस है, समझ मारी बात। क्या हुआ भाई, उनको मारे पड़े थे, किसको, सुअर को मारे पड़े, और कह रहे बता, कहे कि तू ही खरगोश है। यही होता है हमारे यहाँ, बताइए आप, जिसको बेचारे ने अपराध नहीं किया तो कूट कूट के उसे अपराधी बना देते हैं। बोले साले बता, आदमी कहता पिटने से अच्छे कि हम 1 साल सजा काट आएंगे, सही है। मारते इतना है भाई, मारते इतना है, तो वही वाला है, आराम से पीटे पड़े और पूछे पड़े, कहे कि तू ही खरगोश है, कौन है, 40% केस ऐसे खत्म कर देते हैं कि कोई मुजरिम आया उसी पे वो लगा दिया, और दूसरा वाला बचा देते हैं, जो रियल वाला होता है उसको बचा देते हैं। ये है भी आया समझ में। तो ये इंडिया की पुलिस, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो हमारी महान है, सही है, महान में रखते हैं हम उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा अधिकार बताइए, दूसरा अधिकार कौन है, स्वतंत्रता का अधिकार। बोलो क्लियर हुआ, मैं ऐसे लिख दूं,
कब से कहाँ तक होगा, मतलब कौन सा अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद तक? 18 तक तो हम लोग पहुँच गए। 18 के बाद क्या हुआ? 19 से 22। 19 से 22, ये 19 से 22 वाला जो अनुच्छेद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 22 वाला अनुच्छेद आपको बिल्कुल अलग से पढ़ाया जाएगा। अगर हम अभी बीच में थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन बाद में हम अलग से पढ़ाएंगे। पूरा अनुच्छेद है ये 22 वाला। नहीं, वो तो छोटी चीज़ें हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं। वो तो हम लोग नॉर्मल, वो तो हम पढ़ा ही देंगे आपको। कब किसी पे मतलब अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसे कितने घंटे बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, वो तो छोटी चीज़ें हैं। इसके अंदर भी चीज़ें और सही है। कब जो पुलिस वाले किसी व्यक्ति को मार देते हैं, एकाउंटर कर देते ना, गोली से उड़ा दिया, बोले भैया हम तो मार दिया, तो वो भी किसका अधिकार है? इसमें ही है 22 में। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं इसकी, तो बेसिक वाली तो हम बता देंगे आपको। हाँ, हथकड़ी नहीं डालना या ले जाना, किस तरह से ले जाओगे, अवैध व्यवहार नहीं कर सकते हो। हमारे पास कानून है, लेकिन हम लोग इतने डरे हैं पुलिस से कि भाई सब पूछो ही मत, क्योंकि वो लाद देती है इतने केस। एक पे लाद दिए, 4 ऐसे ही आपके आ गए, डर गए, बोले भैया ऐसा करो, इनसे मत बोलो, बस हाथ जोड़ लो, प्रभु कितने मांगे हो? बोले 50,000 दे दो, बात खत्म करो। समझ में आया? आदमी बचता है बेचारा, कहाँ जाए, परिवार को लेकर कहाँ जाए? सही है, चलिए फिलहाल आगे। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद अगला अधिकार कौन है? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है या कोई दिक्कत कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो? आपका ये अधिकार है कि आप मांग उठा सकते हो अपनी। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण जानते हो? किसी का गलत फायदा उठा रहे हैं, है ना? मतलब आपने किसी की कोई चीज़, जैसे मान लो आजकल बड़ा क्रेज चलता है वीडियो का ना, तो कोई अब वैसी चीज़ बना ली और आप फिर उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ये भी आपका गलत है, बात है। आपकी वीडियो बना लिया हम ब्लैकमेल कर। हाँ, बस वही होता है शोषण के विरुद्ध। अब देखिए, हम नहीं, हम जैसे है ना, मान लो मेरी बात सुनिए, उसमें ना गर्ल्स ज़्यादा आती हैं, महिलाएं ज़्यादा आती हैं, क्योंकि बेचारी ना बहुत सहमी रहती हैं। लड़के तो पीट पाट बैठते हैं, बोले चल तू कर, क्या कर लेगा हमारा वायरल करके, वीडियो वायरल हमारा करके क्या कर लेगा तू, बता। सही है, समझ में आया? लेकिन उसमें ना महिलाएं आती हैं, गर्ल्स बेचारी आती हैं, वो बेचारी ना शोषण के चक्कर में गड़बड़ कर देती हैं। अब वो बेचारी, उनको ना कुछ कह सकती हैं, ना घर पे ही कुछ कह सकती हैं, ना बाहर ही कह सकती हैं। उनको बेचारों को अपनी खुद का वो रहता है, बोले अभी पढ़ रहे तब भी जा रहे हैं कोचिंग, कोई बात अगर मालूम पड़ गई घर वालों को तो हमारा वो भी बंद हो जाएगा, बेचारी मजबूर होती, तो वो शोषण कहलाता है। छोटे बच्चे को आप बर्तन धुलवा रहे हो, होटल में काम करवा रहे हो, तो उनको अधिकार नहीं है, या आप उनका भी शोषण कर रहे हो। शोषण के, आप काम तो करा रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो किसी का, वो भी क्या है? एक शोषण है। मतलब आप किसी दबाव में उसे कार्य करवा रहे हो। समझ में आई? अगला, चौथा, शोषण के बाद कौन आएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म से संबंधित आपकी क्या है? छूट है। आप अपनी धार्मिक सभाएं कर सकते हो, आप मंदिर में पूजा कर सकते हो। पहले का आपने देखा होगा कि पहले जब स्टार्टिंग था, हमारा संविधान नहीं बना था, तो उसमें जो बैकवर्ड कास्ट हुआ करती था उनको पूजा का अधिकार नहीं देते थे, ये लोग बाहर कर देते थे, मंदिरों से बाहर कर देते थे। एक बिहार के सीएम थे, आप छोड़ो, ये तो हम लोग छोटी सी चीज़ हैं, हम लोग तो छोटे से हैं। सीएम थे एक हमारे बिहार के, वो भी एससी में थे। तो जब वो एक बार मंदिर गए थे ना, तो वहाँ का मंदिर दोबारा धुलवाया गया था। आप सोचिए, उस नेता के लिए इतनी बड़ी बात कर दी थी। हम लोग तो बहुत तुच्छ हैं, लेकिन उस सबको ख़त्म करने में कौन आया? यानी कि हम एक इंसान हैं, और हम चाहे किसी धर्म के सही, हम मस्जिद में जाना चाहें तो हम मस्जिद में जा सकते हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। क्यों? वो धर्म है, और धर्म के मामलों में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। सरकार किसी का जुलूस निकालने से मना करती है तो वो नहीं कर सकती। वो उसका क्या, पुलिस देखिए आपने लगी हुई देखी होगी, किसी का भी निकले, मान लो कोई भी निकले, हमारा निकलता अपना राम बारात निकलती है, कुछ और निकलती है, वो ताजिया निकलते हैं, तो पुलिस खुद प्रोटेक्ट करती है कि आप कोई दंगे फंगे ना हो जाएं। सही है, तो सरकार उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि हमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार है। बात समझ में आ गई? कहाँ से कहाँ तक रखा गया है? 25 से 28। इस वाले तो लिखा ही नहीं हमने। हाँ, तो लिख लो इसमें 23 से 24। इसमें 23 से 24 है, और ये वाला कितना हो जाएगा? 25 से कितना? 28। 25 से 28 कितने हो गए? 4। 5 में बताइए, जल्दी बताइए। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं किसका? शिक्षा का अधिकार। ये अल्पसंख्यकों के लिए था, हाँ, कि शिक्षा जो है वो उनका अधिकार है जी। इसी में हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ाया था अनुच्छेद 29-20 पढ़ा था, याद करो। 210, अरे पढ़ाया था भाई, तो ऐसे स्लो कैसे जाते हैं? तो ये वाला शिक्षा का अधिकार है ना, वो उसी में दिया गया कि आप किसी भी व्यक्ति को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या नहीं कर सकते हो? शिक्षा से दूर नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपको कोई संस्थान है, आपने खोला है, और उसमें आप भाषा के आधार पर कहते हो नहीं वो हमें हिंदू ही पढ़ाने हैं,
है ना, या फिर हमें मुस्लिम को नहीं रखना है, तो ये आप कहाँ जा रहे हो, विरुद्ध जा रहे हो, आप अपने मूल अधिकार से विरुद्ध जा रहे हो। अगर वो चाहे तो आप पे केस ठोक सकता है, बोले इन्हें हमें बाहर कर दिया। मान लो कोई मद्रास का यहाँ आ गया, अब आपको ना वो हमें तो मद्रासी को पढ़ाना ही नहीं अपने स्कूल में, अपने संस्थान में नहीं पढ़ाना है, तो ये आप गलत कह रहे हो। भाषा के और धर्म के आधार पर आप किसी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते। बाकी हम एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर कर देंगे। अभी यहीं से इतना पढ़ो, समझ में आ गया होगा। ये बताइए अनुच्छेद कौन सा है इसका, 29-30, 29-30, और ये दोनों भाषा से संबंधित हैं। क्या है, भाषा से, याद करो, बताए थे हमने। छठा आ जाते हैं, लास्ट है कौन, संवैधानिक। ये आपका इंपोर्टेंट भी रहता है, संवैधानिक अधिकार। इसी को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, बताइए क्या कहा था, संविधान की आत्मा। पूछेगा BR राव ने किसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद बताओ, 32, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार भी लिखा होता है, उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, और इसको भी क्या कहा था अम्बेडकर साहब ने, क्या कहा था, आत्मा कहा था। अनुच्छेद 21 को क्या कहा था भीमराव अम्बेडकर ने, क्या कहा था, रीढ़ की हड्डी। अगर पूछेगा कि रीढ़ की हड्डी संविधान को किसको कहा गया है, तो अनुच्छेद 21 को, बैकबोन किसको कहा गया, अनुच्छेद 21, अभी पढ़ाएंगे। अनुच्छेद 21 जो है ना, उसमें एक और जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 का, कौन जोड़ा गया, 21 का। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ में। अब हम लोग एक एक पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ध्यान से पढ़ना और अच्छे लगेंगे आपको पढ़ने में। मैं लिखाने वाला ज़्यादा हूँ नहीं, मैं बोलूँगा, अपना नोट करना, सही है। मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँगा, आप समझते चलो। पहला डालेंगे क्या, समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार में पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 12 और 13। तो लिखो अनुच्छेद 12 लिखो पहले, बाद में डालना वो। पहले लिखो अनुच्छेद 12 में क्या है, बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका ये वाला। पहला हमारा कौन आएगा, अनुच्छेद 12। तो हम लोग अनुच्छेद 12 की बात कर ले। अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है, पहले तो दी हुई है परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है। परिभाषा जानते हो क्या मतलब, इसमें कहा गया है परिभाषा में राज्य, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेट। क्या, राज्य और स्टेट, राज्य या स्टेट बोल सकते हैं, इंग्लिश में अपने आप लिख लो ये तो। अब देखिए राज्य, हाँ यहाँ पे राज्य शब्द क्यों आया है, राज्य का मतलब ये नहीं कि आपके गुजरात है, यूपी है, ये मध्य प्रदेश है, ये राज्य नहीं है। मेरी समझना बात से, क्या ये राज्य नहीं है, इसमें ये तो उन्होंने परिभाषा में पहले ही वर्ड ले लिया, क्या, स्टेट, यानी कि राज्य, यानी कि संघ। समझ मारी बात। लेकिन इन्होंने फिर उसके साथ एक बात और बोली, पहले लिख लें फिर समझते हैं। इसके साथ बोला गया कौन, आपका आएगा इसमें सेंटर, केंद्र, फिर कौन, राज्य, फिर कौन आएगा, राज्य। उसके बाद आपकी लोकल आ जाती है, जो लोकल आपकी होती है, जैसे नगर पालिका है ये है, तो लोकल कह सकते हैं हम इसे, गवर्नमेंट, लोकल। समझ मारी बात। आप एक एक समझो। यहां पर जो राज्य की बात करी गई है अनुच्छेद 12 में, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, है तो परिभाषा की बात, और उसी परिभाषा में क्या रखा गया, बोलो क्या रखा गया, राज्य। अब राज्य यहां पर ये वो नहीं है कि कोई उत्तर प्रदेश है, यूपी है, कोई भी है, ये कानून की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, कानून। संविधान की थोड़ी सी लैंग्वेज लचीली है, टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन हमें समझना है। हम राज्य लेके नहीं बैठ जाएंगे कि अरे यूपी है, गुजरात है, समझ मारिए, ठीक। अब देखो यहाँ केंद्र, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी अगर अधिकार है, कोई कानून है, वो कौन बना सकता है, केंद्र और राज्य। लेकिन उसमें तभी चेंजेस कर सकता है जब वहाँ से क्या हो, कोई दिक्कत हो रही हो, क्या हो रही हो, दिक्कत। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने अपने आप लिया और किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए वो अधिकार बना दिया, बोले भाई साहब आपका हमने अधिकार है वो छीन लिया है। क्या छीन लिया है, अधिकार छीन लिया है। तो ऐसा ये नहीं कर सकती, कौन, केंद्र और राज्य। ये अधिकार किसके पास पहुंचेगा, संसद के पास। किसके पास पहुंचेगा, किसी भी कानून को बनाना और हटाना किसका अधिकार रहेगा, संसद का रहेगा। किसका रहेगा, संसद हटा सकती है, राज्य सरकार के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको भी अथॉरिटी दी गई है, क्योंकि अगर इन केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों का डर नहीं होगा तब भी आप कुछ नहीं करोगे। बोलो यस या नो। मान लो पुलिस नहीं हो, भाई साहब रास्ता चलते आप गड़बड़ कर दो, किसी की मोटरसाइकिल उठा ले गए, क्योंकि आपको भैया अधिकार है, बोले हमें अधिकार, तो अधिकार ये कि मोटरसाइकिल चोरी करोगे, तो उसके लिए बनाई गई है कौन, पुलिस। बोले अगर आपने चोरी करी तो समझ लो गए 6 महीने के लिए अंदर, डर। तो ये अपना जो कानून बना हुआ है उसको सख्ती से लागू तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई कानून बनाकर नहीं बढ़ा सकते। राज्य या केंद्र अपनी तरफ से कोई कानून नहीं बनाया। बोले आज इनका मन करा सुबह उठे, बोले भाई साहब हमने रात सपना देखा था, लोग बहुत हंस रहे थे, इनको रुलाने का काम करा जाए, ठीक है, और नया सुबह ही कानून बना दिया, अगर कोई हंसा तो 10,000 का जुर्माना। तो ऐसा ये राज्य सरकार नहीं कर सकती। कौन करेगी,
संसद करेगी। वो भी किस बिहाफ पर? कोई बिल पास होता है तो रखा जाता है कि जनता के लिए फायदेमंद है या हानिकारक है। अगर हानिकारक है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको अलग डाल दिया जाता है। समझ में आ रही बात? वही वाला। लेकिन जो कानून हैं उनको सख्ती से लागू कौन करेगा? राज्य और केंद्र। समझ में आ गया? अब मालूम हम लोग आ जाते हैं अपने लोकल की बात करते हैं। लोकल मतलब होता है कि अगर गांव में है तो वहां प्रधान हो गया। कौन हो गया? प्रधान हो गया, है ना। हमारे यहाँ है तो अध्यक्ष हो गया, हमारे यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष जो होता है कौन है भी? समझ में आ गया? ये भी क्या कर सकती हैं? अपना लोकल कानून है। जैसे मान लिया हम लोग नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं तो पानी की व्यवस्था वो लोग करते हैं। हम लोग अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं उसका जो नक्शा पास हो गया था वो वहीं से पास हो गया था कि आपको कितने मंजिल बनाना है। बोलो बात सुन मारिए, कितने मंजिल बनाना है। अगर आपने छज्जा भी थोड़ा सा आगे निकाल दिया और उनका मूड खराब हो गया, ऐसा करो तोड़ाओ, जेसीबी आएगी टंगा के ले जाएगी। समझ में? आपने देखा होगा अतिक्रमण हटाया जाता है। ये क्यों हटाया जाता है? क्योंकि उनका अधिकार है। अब मान लो इनका अधिकार ही छीन लिया जाए, बोले नहीं भाई साहब तुम कुछ नहीं करो, संसद आएंगे, तो अभी अतिक्रमण के लिए संसद जाएंगे। मतलब किसी ने इतना बड़ा छज्जा निकाल दिया, अब भाई साहब जो यहाँ के लोकल है वो जा रहा है संसद, बोले भाई साहब उन्होंने छज्जा निकाल लिया, तो कौन डरेगा? छज्जा तो छोड़ो, वो रोड में मकान बना लेंगे, एक इधर बना एक उधर बनेगा, बीच में छत डाल लेंगे, बोले भाई साहब एक और बना लो, यानी कि आपकी गली भी बंद कर देंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत हम लोग बड़े महान हैं, भारतीयों को ऐसे ही महान नहीं कहते हैं क्योंकि हम लोग कर लेते हैं। इतने से छोटे से मकान में हम 2 बिल्डिंग बना खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी जो नक्शा पास होगा वो कहाँ से होता है? नगर पालिका से होता है। आप मकान अगर सेकंड में बना रहे हो तो आपको अथॉरिटी लेनी पड़ती है कि हम बना सकते हैं नहीं बना सकते, उनके नक्शे के अनुसार। वैसे तो आप कहीं पोत पात लो, लेकिन अगर उनका दिमाग खराब होता है तब। जैसे आपने नाम सुना होगा वो कंगना रावत, मुंबई महाराष्ट्र में, उसका मकान तोड़ दिया गया था। क्या था? वो ये कहा था कि तुम्हारी ऑफिस का जो गेट है ना थोड़ा टेढ़ा है, भाई तोड़ दो। क्यों? क्योंकि लोकल वालों क्या है? अथॉरिटी है। समझ मारी बात? कपिल शर्मा का नाम सुना होगा, उसने भी अपना अधिकार माना, सही है, उसका भी ऑफिस तोड़ दिया गया था, याद है? तो ये लोकल कर सकती है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये लोकल सरकार का क्या है? आदेश है और वो कर सकती है। अगर यहाँ आ जाए और कह दे कि हमें यहाँ से मकान से रोड से मकान की इतनी दूरी चाहिए, तो भाई साहब आपका मकान तोड़वा देगी और वो उतनी दूरी ले लेगी क्योंकि वो लिखित है और वो ले सकती है। जब हाईवे बनते हैं तो तोड़े जाते हैं, बोले जैसे ना कितना लोगों का नुकसान हुआ, जो मेन हाईवे हुआ। अब आपको ना वो तो कोर्ट चले जाए, नहीं जा सकते। क्यों? अथॉरिटी है उनके पास, ये बात की कोई दिक्कत। राज्य सरकार या क्या कोई भी कानून बना नहीं सकती अलग से, लेकिन उस कानून को सख्ती से लागू कर सकती है। यही लिखा हुआ है किसमें? अनुच्छेद 12 में। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत? अनुच्छेद 12 में, ठीक है, बोलो। और देखिए अब भाई ये हो गया। अब मान लो एक बिजली विभाग सुना होगा आपने, बिजली विभाग मान लो अभी राज्य सरकार के पास होता है बिजली विभाग। बिजली विभाग अलग है, वो अपने कानून अपने उसके अपने अलग चलते हैं। राज्य सरकार के पास होता है, सीएम के पास होता है कि बिजली का। यहाँ लोग चोरी कर करके तो कंगाल कर देते हैं, उनको कौन चेक करने आता? लेकिन इसका विभाग करके बिजली का क्या कर दिया? अलग बना दिया गया। और वो क्या करती है? आप पे चेक करती है। अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपको कानून के तहत उसमें सजा दिलाई जाती है। बोलो यस या नो? ये वाला आ गया बिजली, ये भी लोकल में आ गया आपका। समझ में आ रही बात? यहाँ तक नगर पालिका हो गई, छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई चीजें। तो 12 अनुच्छेद समझ में आया। परिभाषा है राज्य स्टेट की, क्या परिभाषा है हम आपको बता चुके हैं कि इसमें लिया गया है कि कोई भी कानून अगर बना है तो उसको सख्ती से लागू तो करा जा सकता है, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई कानून नहीं बना सकते। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो पहली परिभाषा समझ में आ गई। बोलो एयरपोर्ट बताओ किसके अंतर्गत आएगा? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जानते हैं जहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या आप एयरपोर्ट के आसपास अपना मकान बना लोगे? नहीं। पता चला एयरपोर्ट यहाँ बीच में है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इसके आपने इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है, इधर हाईवे ही बना दी। बेचारा जहाज वाला कंफ्यूज होगा, उतारे कहाँ? पता किसी छत पे उतार दिया। तो इसके आसपास का एरिया में आप मकान नहीं बना सकते। अगर आपकी ज़मीन है तो आपको एयरपोर्ट को ही देनी पड़ेगी। यस या नो? क्यों? क्योंकि इनका अधिकार है ये। तो एयरपोर्ट वाले आसपास देखना, एयरपोर्ट की ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं होती, दूर होंगी लेकिन उसके आसपास नहीं होंगी। समझ में आया? ये सब किनके अधिकार हैं आपका? तो ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि आप किसी भी संपत्ति को बिना जो लोकल कानून है उसके पास नहीं करा सकते। समझ में? उनका भी क्या है? अपना अधिकार है। और ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 12 में। ये क्या है? आपका अधिकार है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं हम लोग और अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। 12 के बाद अनुच्छेद कौन सा आएगा? 13। 12 समझ में आ गया? बोलो जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 13 की। बोलो अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। बताइए क्या है इसमें? तो लिखो अल्पीकरण है। क्या है? अल्पीकरण है। क्या है? अल्पीकरण है। देखिए अगर कोई मूल अधिकार, अल्पीकरण का मतलब क्या होता है? एक और वर्ड जुड़ेगा इसके साथ। अल्पीकरण का मतलब होता है कि अगर आपने अपने मूल अधिकार का गलत फायदा उठाया, क्या उठाया? गलत फायदा उठा लिया, तो आपके अधिकार को अल्पीकृत कर दिया जाएगा, सीमित कर दिया जाएगा। कौन करेगा ये?
संसद। हाँ, सरकार कुछ नहीं करेगी, अभी बता चुके हैं, सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, लेकिन क्या करा सकती है वो। तो आप ध्यान रखना, अगर आपने मूल अधिकार का क्या करा, फ़ायदा उठाया, और इसका फ़ायदा उठाते भी हैं लोग, मूल अधिकार का फ़ायदा उठाते भी हैं। बोलो, आपको बोलने की अभिव्यक्ति है, कोई कार्य करने की अभिव्यक्ति है, तो उसमें आप लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मान लो, जैसे आजकल आपने देखोगे कि सीरियल आते हैं, मूवियाँ आती हैं, देखना ये चीज़ आप समझो, देखो ध्यान से, ये गलत रहे, ये मूल अधिकारों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार जब चाहे तो इनमें प्रतिबंध लगा सकती है। मूवियाँ आती हैं, गाने अजीबोगरीब आते हैं, डांस तो भाई साहब वीआईपी होते हैं, देखोगे आप लोगों ने, वो ऐसे डांस होते हैं कि आप अपने बहन और माँ के साथ बैठकर देख नहीं सकते। बोलो यस या नो। तो ये क्या है, अभिव्यक्ति का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। गलत, ये तो नहीं कहा गया, ये तो नहीं कहा गया आपका कि आप ऐसा कोई काम करो कि किसी को दिक्कत हो जाए। अब दिक्कत होती है लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। अगर मान लो कोई वकील उसमें केस डाल देना तो पूरा का पूरा गाना लॉक हो जाएगा और कभी वो चलेगा नहीं, सेंसर बोर्ड उसे ऑर्डर नहीं देगा, लेकिन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए लोगों को। बिहार वाली मूवियाँ देखी हैं, भोजपुरी, हाँ भाई साहब, उनके तो गाने अजीब होते हैं, और टेम्पो वाला सबसे वही चलाएगा आपको, और वो भी समाज में बिल्कुल। मान लो आपको आप कहीं ऑफिस छोड़ने गया तो ऑफिस सामने चला देगा। तो ये क्या है, ये लोग क्या करते हैं, अभिव्यक्ति के नाम पर गलत चीज़ें करते हैं। बोलो यस या नो, है ना। तो वो चीज़ है, तो कभी गलत अधिकार, तो उसके लिए आप क्या करो जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाओगे, अल्पीकरण कर दिया जाएगा, आपका अधिकार को छीना नहीं जाएगा, अल्पीकृत कर दिया जाएगा कि अब आप इतनी रहो, इससे जब मटकना मत, बना बाहर निकले तो बस हाथ बढ़ाया तो हाथ गायब हो, समझ रहे, साउदी जरूरत करे आगे के लिए ना। अल्पीकरण का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके मूल अधिकार को, आगे लिख लो, मूल अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, सीमित कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। इनके साथ एक और वर्ड जुड़ता है, क्या, असंगत। क्या होगा, असंगत, एक वर्ड जुड़ेगा। अल्पीकरण होगा कब होगा, जब आप क्या करोगे, असंगत, मतलब गलत मूल अधिकार का गलत फायदा उठाओगे। पहला वर्ड कौन है, अल्पीकरण, लेकिन अल्पीकरण कब होगा मूल अधिकार का, तो आप कब बताओगे, जब आप असंगत कार्य करोगे। क्या करोगे, असंगत, जो मूल अधिकार है उसका क्या कर रहे हो, गलत फायदा उठा रहे हो, तो आपके उस मूल अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, अल्पीकरण कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, अल्पीकरण, मतलब आपको सीमित कर दिया जाएगा, आपके मूल अधिकार को क्या कर देंगे, सीमित कर देंगे। बोले यहां तक कोई दिक्कत, आगे समझ में नहीं आई। अल्पीकरण कब होगा मूल अधिकार का, तो आप कहोगे जब आप असंगत कार्य करोगे। समझ मारी ना, गलत नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको अधिकार मिल गया तो आप गलत करते घूम रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर फोकस पे आ गए ना तो फिर चले भी जाओगे, ठीक है। तो कभी भी गलत फायदा नहीं करना है इसको। यहां तक किसी को दिक्कत, बोलो। अब देखिए, अनुच्छेद 13 इंपोर्टेंट भी रहता है। अब कैसे रहता है इसको समझो। जब संविधान बना, ध्यान से समझना इस बात को, यह अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है, यह हमारा संविधान बन गया। कब बना था संविधान, 26 नवंबर 1900, ये तो सबको पता होगा। लागू बाद में हुआ वो अलग बात है, लेकिन बन के तैयार हुआ था, और इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ये पहले विधि दिवस के रूप में मनाया करते थे, बता रखा है हमने। 2015 के बाद इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो बात तो समझ में आ गई। अब इसी अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर 26 नवंबर 2049 से पहले अगर कोई कानून बना है, कानून का मतलब जो हम लोग रीति रिवाज वाले होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में भी होता है अपना, उनका अपना कानून होता है, हम लोग होता है हिंदू धर्म भी चला आ रहा है, शादियां विवाह किस क्रम में करेंगे, तो इसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। ध्यान समझना, बहुत ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो दोबारा से। संविधान बना, अगर उससे पहले आपके रीति रिवाज वाले कोई कानून चल रहे हैं तो उस पर सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन कब तक, जब तक आप उस कानून से किसी के अधिकार का हनन ना हो रहा हो। कब तक अलग नहीं करेगी या कब तक इंटरफेयर नहीं करेगी, जब तक हनन नहीं हो। रीति रिवाज के चक्कर में बड़े बड़े कांड कर देते हैं लोग, ये तो हमारा रीति रिवाज है, ये हमारा अधिकार है। भाई साहब, अधिकार नहीं है, संविधान है। संविधान ये तो कहता है, एक तरफ कहेगा क्या, एक तरफ कहता है कि आपको पूरा अधिकार है, लेकिन तब तक जब तक आप किसी के दूसरे के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। अब आप एक बात बताइए मुझे, भाई आपने जागरण करवा दिया, मैं एक छोटी सी बात लेता हूं, आप बच्चों को पेपर चल रहे हैं हाई स्कूल के, आप पूरे रात दिन डीजे चल रहा है आपका, तो आप ये कहोगे हमें भारत में रह रहे हैं, हमें अधिकार है बजाने का, है तो, लेकिन अब नहीं, समझ में आया नहीं। तो आप डीजे ऐसा नहीं पूरे दिन बजा रहे हो, पूरी रात बजा रहे हो, भाई आपको दूसरे डिस्टर्ब हो रहे नहीं हो रहे। आप बताइए, गली से निकल के लोग आ जाएंगे, यार ना सोता ना सोने देता है, समझ में आया। तो इसका मतलब आप पुलिस बुलाकर उन पर FIR करा सकते हो कि भाई आप ज़्यादा डिस्टर्ब। अब वो कहेगा नहीं, हमें तो मूल अधिकार है, हमारे तो अभिव्यक्ति है भाई, हम डांस करेंगे कूदेंगे, तो है डांस, लेकिन सीमित टाइम तक। कितने तक, सीमित टाइम तक। बात सुन रही होगी। अब उन्होंने कहा कि संविधान से पहले वाला, अगर संविधान से पहले अगर कोई रीति रिवाज वाला कानून चल रहा है तो हम तब तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक आप उन कानून के अधिकार पर किसी का हनन नहीं करो। एक बात समझ में आ गई, मैं लिखूंगा अब इनको। एक आता है कि संविधान के बाद, दोनों काम है, एक के लिए नहीं है।
संविधान के जो संविधान बन गया उसके बाद अगर कोई कानून सरकार बनाती है और उससे लोगों का हनन होता है, उससे लोगों के मूल अधिकार का क्या होता है, हनन होता है, तब भी वो नहीं बना सकती। उस पर हम लोग कह सकते हैं बोलो रुको भैया, आपने कहा कि रीति रिवाज के तौर पर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई सख्त कानून बना दो, कोई सख्त कानून बना दो जिससे हमारे मूल अधिकारों का क्या हो जाए, हनन हो जाए। समझ में आया? दोनों बात कही उन्होंने। तो ध्यान रखना, इसमें एक आपका आता है इनका जो 3 तलाक वाला मैटर था, वो आपका इनका रीति रिवाज वाला है, वो पहले से चला आ रहा था। ध्यान रखना, वो वाला मैटर यहीं से है। पहले सरकार ने डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि ज़्यादा कभी शिकायतें हुई नहीं, लेकिन बाद में महिलाओं ने क्या कर दिया, शिकायतें करना स्टार्ट कर दिया। 3 तलाक का मैटर तो सुना होगा, ये पढ़ाएंगे भी क्योंकि आपका ये बहुत ऊपर पहुंच गया था। सही है। तो अब इसमें क्या हुआ भाई, इनके जो रीति रिवाज होते हैं, मौलवी थे वो वहाँ पहुँच गए, बोले ऐसा है भैया देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में था ना ये मैटर, सुप्रीम में था पक्का, सुप्रीम कोर्ट का था। अब मान लो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बोले ऐसा करो भैया ये तो हमारा अधिकार है। मौलवी साहब जो थे, जो मेन इनके अध्यक्ष होते हैं, एक बोर्ड होता है, कौन सा बोर्ड होता है, एसोसिएशन लॉ होता है, कौन सा होता है, तो उसका नाम है पर्सनल लॉ। क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ का मतलब अपना जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक जो होते हैं, बात हमारी। तो अब पर्सनल लॉ में क्या हुआ भाई, मौलवी साहब पहुंच गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। इन्हें मांग करके बोलने का अधिकार है हमारा, हम कह सकते हैं। हमने अभी क्या बताया था आपको, हमारा अधिकार है क्या, कि हम पूछ सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ जाके, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। 2-3 पॉइंट आपके छूट गए मूल अधिकार में, मैं अभी दोबारा से बता दूंगा उनको। उसमें पूछता है कि कब कब ये खत्म होंगे, कब प्रतिबंधित होंगे, है ना, कब इसको हटाया जा सकता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। पर्सनल लॉ में पहुंच गए। अब उन्होंने ये कहा कि भैया ऐसा बताओ, ये तो हमारा क्या है, पर्सनल लॉ है, 3 तलाक क्या है, हमारा पर्सनल लॉ है, तो आप क्यों हटा रहे हो उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा भैया देखो एक बात बताओ, संविधान क्या कहता है कि हम आपके रीति रिवाज या पर्सनल लॉ में तब तक इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक किसी का हनन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि महिलाओं का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और महिलाएं हमारे पास चल के आई थी, हम उनके पास नहीं गए थे। बोलो, महिलाएं चल के आई थी, हम उनके पास नहीं गए थे। तो ये संविधान ये भी तो कह रहा है कि अगर आप किसी के मूल अधिकारों का पर्सनल लॉ से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। और इसीलिए 3 तलाक को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आप बिना रीजन से आप तलाक नहीं दे सकते, बिना रीजन से तलाक नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है। तो 3 तलाक खत्म हुई। कौन हो गई, 3 तलाक। लेकिन तलाक एक ही नहीं तो खत्म हो गई। आप सोचोगे 3 तलाक खत्म हो गई, नहीं, तलाक और भी थी। उनका नोट करो फटाफट, नोट कर लो यहाँ पे। पहली लिखो कितनी तलाकें थी और कौन सी खत्म हुई है। ध्यान रखना, ये वाला मामला पढ़ लेते हैं, आता है और क्योंकि बहुत उसमें रहा था मीडिया में, तो ये पूछ भी लेगा। पहले को तलाक हसन, ये अनुच्छेद 13 में है, ये अथॉरिटी हमारा मिल रहा है। संविधान से पहले वाला कोई कानून तब तक नहीं हटाया जाएगा, तब तक इंटरफेयर नहीं कराया जब तक कोई किसी मूल अधिकार का क्या नहीं होगा, हनन नहीं होगा। इसके बाद भी राज्य सरकार भी कोई ऐसा, वो अलग मैटर है, वो अलग है, इसमें नहीं है, वो चीज़ अलग है। सही है, उसको बताएंगे अलग से, सी अलग कराएंगे कि उनको क्या दिक्कत है। वो देखिए, तलाक कौन सी आपकी पहली कौन सी थी बताइए जल्दी। तलाक हसन, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें अलग से करवाएंगे सी। अभी फिलहाल ये चीज़ पढ़ो मेन। तलाक हसन क्या हो गया, पहला तलाक हसन अथॉरिटी है, नहीं खत्म हुआ है। अगला आता देखो तलाक हसन, तलाक हसन, क्लियर यहां तक। और तीसरा था तलाक बिद्दत, कौन सा हुआ था, तलाक बिद्दत। तो तलाक बिद्दत वाला क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इनकी जो आपका ओरल बोला करते थे वो वाला हटा दिया गया था। ये दोनों क्या है, लिखित हैं। इसमें आपकी इनके जब निकाह होता है तो उसमें एक मेहर भरी जाती है, उसके तहत अगर तलाक लेगा अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला या कोई आदमी पे ज़्यादा रहता है, तो जब आदमी कोई तलाक लेता है महिला से, क्योंकि अथॉरिटी महिलाओं को ज़्यादा है, कानून में जो कानून बनाए गए हैं वो महिलाओं को ज़्यादा है ना। हर एक कानून के लिए सुरक्षा के लिए है, लेकिन फिर भी उनके साथ बेचारों को गलत हो जाता है, बहुत आपने सुने होंगे। तो वो क्या आपका गलत है, उसको क्या है, गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा खत्म हुआ है, पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे तलाक बिद्दत खत्म हुआ है। बाकी आपके किसी भी कानून में इंटरफेयर उन्होंने नहीं किया है। सीधे सीधे क्या कहता है संविधान कि भैया हम तब तक तुम्हारा इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक आप अपने अधिकारों का गलत फायदा नहीं उठा रहे होगे। गलत फायदा उठाओगे और कोई कोर्ट आ गया तो हम उसे हटा जरूर देंगे, यस या नो। अब वो भी ऐसे नहीं आंख बंद करके हटा देगा, चेक करेगा पहले कि ये सही आया, क्योंकि आजकल गलत कानूनों का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। वो लोग क्लियर है ना, चाहे किसी भी कानून को ले लो आप, ज़्यादातर आपका दुरुपयोग हो रहा है। सही है, ये भी एक दिन चेंज आएगा, इसमें भी
पहुँचेंगे हम लोग, वकील वकील बन जाए बच्चे, तुमसे कह देंगे डाल दिया करो, फालतू में बहस करो खड़े होकर, सही है, चलो कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मान लो जो राज्य सरकार है या हमारा संसद है, अब वो कोई कानून बनाना चाहे, संविधान तो बना हुआ है, लेकिन अब कोई बनाने बहुत स्ट्रिक्ट बना दे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो पर्चियाँ ले लेके निकलेगा, सही है, बात समझ गई, नहीं लगा सकते आप, तुरंत पहुँच जाओ कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। बोले भाई साहब ये बताओ, ये एक बात बताओ, ये तुमने अनुच्छेद 13 नहीं पढ़ा? आप ये कह सकते हो क्या क्या करते रहे तुम, अनुच्छेद 13 नहीं पढ़ा कि आप संविधान बनने के बाद भी कोई ऐसा कानून नहीं बना दो कि हमारे अधिकारों का क्या हो जाए, हनन हो जाए। भाई हमारा घूमने की क्या है, आज़ादी है, नहीं बताइए, तो आप हमें कैसे रोक लेंगे, हम पर्चे लेके घूमेंगे। लेकिन जो आपका जैसे संसद है, सचिवालय है ना, अगर यहाँ कहीं जाओगे तो आपको वहाँ पर पहले एंट्री करानी पड़ती है कि आप कहाँ से आए हैं, फिर आपको एक पर्ची दी जाती है, तो आप मीटिंग करते हो वहाँ जाके, यस या नो, वहाँ कर सकते हो क्योंकि वो उनके अधिकार में है। लेकिन हमें रोडों पे तुम नहीं रोक सकते, आप कास्ट वाइज, धर्म वाइज किसी को नहीं रोक सकते कि आप रोड पे नहीं घूमोगे, आप पे डबल टैक्स लग जाएगा, है ना, कि आप पे रोड टैक्स ज़्यादा लग जाएगा, ये आपका गलत है, तो ये नहीं लगा सकते। कौन कहता है ये? अनुच्छेद 13। आपका पर्सनल लॉ में इंटरफेयर संविधान नहीं करेगा, कब तक? जब तक आप उसका अधिकार का क्या नहीं करोगे, हनन नहीं करोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये अगर आप पे लागू होता है, इस सब पे हिंदू धर्म में रीति रिवाज है, जैसे बाल विवाह था, बाल विवाह था, क्या अब है? बोलो। सती प्रथा था, क्या है? हिंदू धर्म में तो निरीकुर्तियाँ हैं, यहाँ तो एक ही तो मिलती है, सही से बात समझ में आ गई ना? खत्म हुई, बोलो यस या नो, खत्म हुई। क्यों? अब आप अड़ जाते हैं, हमारे जाके जो हमारे शंकराचार्य थे, जैसे गुरु थे, धार्मिक गुरु जो होते हैं, अब अड़ जाते, कैसे भैया हो जाएंगे? सती प्रथा तो हमारे बहुत पहले चली आ गई, हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। अरे कहाँ नाराज होंगे, वो है ही नहीं, नाराज कहाँ से हो जाएंगे? उनने मारते रहे तो अब तुम मारते रहोगे। अभी तक तो महिलाओं का अधिकार नहीं था। भाई बताइए, एक बात बताइए, सती प्रथा कितना कुप्रथा थी, और सोचिए जिन लोगों ने उसे हटवाया हो कितना दम लगानी पड़ी होगी। पत्नी को वैसे जला देते भाई, यार एक आदमी मरा दूसरे को वैसे मार देते थे, या कोई तरीका हुआ वो जिंदा? बोलो भाई, हम एक जानवर को जलाने से डरते हैं जिंदा, और तुम जिंदा जला रहे हो आदमी को, तो ये अब इसको लेके बैठ जाओ। रीति रिवाज अच्छे भी हैं, संस्कृति जैसे हमारी है, पहनावा है, अच्छा है, इसमें आप कोई इंटरफेयर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सती प्रथा को लेकर आज तक घूम रहे हो। बाल विवाह, भाई बच्चा को जानता नहीं, बाल विवाह करा दिया, उसकी पत्नी जब बड़ी हुई पता नहीं चला पत्नी है कौन सी। आप बताओ भाई, छोटे बच्चे की शादी करा दोगे, वो क्या जाने, ना उसको पढ़ने का अधिकार बचा ना कुछ बचा, बात समझ रहे हो? तो वो भी क्या हुई, खत्म हुई। किसके तहत खत्म हुई? अनुच्छेद 13 के तहत। आप खड़े हो जाओ डट के, 18 साल से अगर कम हो शादी के लिए पापा फोर्स करें, तुरंत अनुच्छेद 13 पढ़ा दो उन्हें। बोले पापा जी पढ़ लो, अपना समझ लो, सही है, फिर पापा पापा नहीं, हमें पढ़ने दो चुपचाप, अभी हमारी उम्र शादी की नहीं हुई है। ये आपका अधिकार है, आप मांग सकते हो। बोलो यस या नो। आप घर से पैसा मांग सकते हो, पापा मना करें, बोले पढ़ने के लिए हम पे पैसा नहीं है, अपने आप देख ले, पापा अनुच्छेद 13 देखा है? नहीं हो तो पढ़ा दो, सही है, केस कर दो, कतई केस करो, सही है, हाँ मम्मी पे केस कर दो, लड़के मम्मी पे कर दे और ये पापा पे कर दे। अब घर जाके हमें मत कर देना, कल सुबह पेरेंट्स यहाँ खड़े होंगे गेट पे सामने, बोले आ बेटा तुझे तोड़ देते हैं, ज़्यादा पढ़ाता है बच्चों को, सही है, चलिए कोई नहीं, मजाक बात कर रहा हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई? बताइए, अनुच्छेद 13 इंपोर्टेंट है, आपके अधिकार का है, क्लियर है ना? किसी के साथ आज भी जो लोग ग्रामीण उसमें रहते हैं, वहाँ पर राजस्थान में अभी भी बहुत कुर्तियाँ हैं, बताए? आप अपनी सिस्टर करो किसी को, आप उसकी सिस्टर ले आओ, एक कुप्रथा ही तो है। एक की शादी हुई है, अगर 4 भाई हैं तो चारों उसको रखेंगे। हाँ बोलो यस या नो। ये राजस्थान में आज भी हैं। अब उनको पढ़ाने की जरूरत है, हमें किसको? अनुच्छेद 13 को। उन्हें 13 पढ़ा दो, सही है, और बोले पहुंच जाओ कोर्ट, सारा सिस्टम खत्म। यस या नो बोलो। लेकिन वहां वो महिलाएं इतनी डरी हुई होती हैं क्योंकि वो क्षेत्र ऐसे होते हैं तो वो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाती, और जिस दिन वो जाग गई उस दिन खत्म ये केस। हाई कोर्ट में तुरंत पहुंच जाए, वो तो इस पे तैयार रहता है, पर्सनल लॉ पे आ गए, हम तो इंतजार कर रहे थे तुम आओगे, हमें पता था, सही है। जैसे सती प्रथा हुआ, दहेज प्रथा हुआ, दहेज प्रथा भी अगर आज भी दहेज आप ले रहे हो तो ये अपने मर्जी से दे रहे हो आप, समझ में आया? अगर मान लो लड़की का पक्ष मजबूत क्यों रहता है भाई? मान लो उसे अपने मर्जी से वो घर नहीं गई, मेरी बात समझना, लड़की का पक्ष क्यों मजबूत रहता है बताओ? जबकि आप कुछ मत कहो, मतलब अपनी जो बीवी है उसे कुछ मत कहो। भाई साहब उसने गलती से जाकर ऐसे, उसका मूड खराब हुआ, रात में सो रही है, सुबह उठी, बोला कल इसका मजा लेते हैं, चलो पहुंच गई पुलिस पे। भाई साहब रात ना बहुत मारा है इनने, और क्यों मांगा है? पापा ने गाड़ी नहीं दे पाए तो इसलिए इन्हें बहुत मारा है हमें। पता चला बेचारा वो ठुकराया फालतू। वो सुबह उठा चाय पीने को, बोल चाय कहाँ है आज? बोले आज जरा थाने में 3 चाय पिलवाते हैं। सही है, बात समझ में आ रही नहीं? तो ये क्या है आपका, ये गलत भी है। तो क्या अब ये दहेज प्रथा जो है वो कानून की तरफ से नहीं है, इस पर प्रतिबंध है, इस पर केस होता है, और ऐसा केस होता है कि लौट के ना आओ, प्लान वेग आ जाता है इसमें। लेकिन ये आप पर्सनल रूप से आप कर रहे हो,
अब जो आप लोग करते हो वो पर्सनल से करते हो। आप हम लोग बहन सिस्टर में अपना दहेज अपनी मर्जी से देते हैं। अब वो वाला खत्म होगा कि बीवी को मार मार कर दहेज मंगवाया जा रहा है। 50,000 कर लेगी घर से जाके, जा वो कहती रुक जाओ, अभी जा रहे हैं, अभी हम 13 में जा रहे हैं। अगर हमने दहेज दिया, सपोज हमने कैश दिया, तो वो कैश ससुराल वाले उसको वापस नहीं करते, जबकि 3 महीने के अंदर वो कैश उस लड़की को देना चाहिए जिसकी शादी हुई। ऐसा कहाँ हुआ है? हम आपसे क्या कह रहे हैं, कानून की तरफ से ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप दहेज लो। लेना और देना दोनों कानूनन है, याद रखना। ये आप ये खुश ना हो लड़कियां कि हमारे पापा ने दे दिया तो हमारे पापा बहुत पैसे हो गए, ना ना, दिया है तब भी सजा उन्हें होगी और जिसने लिया है उसे भी सजा होगी। लेकिन जो लड़की को दिया जाता है, मान लो गैस चूल्हा दिया जाता है, तो ये ससुराल वालों को नहीं जाता है कि आप यूज करो, वो तो लड़की का ही होता है भाई, वो क्योंकि वो अपने लिए ले जा रही है। उपभोक्ता वाली चीज़ों को आप ले जा सकते हो क्योंकि हर पेरेंट्स देता है। सारी चीजें उपभोक्ता में ही आती है, पैसे भी। हाँ, और बहुत बढ़िया आता है। और क्या, ये ऐसे लोग तो बढ़ावा दे रहे हैं, सही है। इनकी शादी कैसे हुई हम तो समझ नहीं आ रहा, ये कोर्ट जाएगा, यही जाएगा सबसे पहले इसी का। चलिए फिलहाल आपको बात समझ में आ गई। तो दहेज लेना और देना कानूनी अधिकार से नहीं है, लेकिन आप पर्सनल रूप से देते हो तो उसमें क्योंकि आपकी शिकायत नहीं कोई करता है। आप दहेज दे रहे हो ना, मान लो आपने किसी को दिया 10 लाख रुपए दहेज के रूप में और मैं वहाँ वीडियो बना लिया, हमने दंडी काहेगा बन गए और हमने दे दिया जाके पुलिस वालों को, तुरंत उठा ले गया आगे, आओ भाई साहब बड़ा पैसा है तुम पे, हमें भी दे दो 5 लाख, सही है। बोले तुम पे बहुत पैसा है, 10 लाख दे रहे हो, अल्लाह 5 लाख में दे दो। तो ये बढ़ावा आप दे रहे हो। अब ये सामाजिक रूप से बढ़ावा हो रहा है, कानून की तरफ से नहीं है। पर्सनल लॉ से उसको क्या कर दिया गया, हटा गया है। हिंदू धर्म में सती प्रथा पर्सनल लॉ के तहत हटा दी गई है, दहेज प्रथा हटा दी गई है, बाल विवाह हटा दिया गया है। कौन कह रहा है ये? अनुच्छेद 13 है। क्या बाल विवाह होता है? और बाल विवाह हो जाए तो फोन कर देना पुलिस को, उसके बाद शादी लायक करने लायक ही नहीं रहेगा, सही है। मार मार के समझ में आ रही बात? यहाँ तक किसी को 13 समझ में आया? नहीं बोला करो, कैसे बात करते तो आ गया। चलिए अगला डालिए। 13 के बाद अब आएंगे हम लोग कौन सा? 14 से हमारे क्या स्टार्ट हो जाते हैं? समानता का अधिकार। चलिए डालो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। 13 12 समझ में आ गया होगा। 14 की बात करते हैं कि 14 क्या है, आखिर को इसमें क्या क्या रखा गया है। ठीक ठाक रहता है ये भी। देखिए इसमें कानूनों की बात करी गई है, तो लिखो कानून के समक्ष समानता। पहले लिख लो दोनों, फिर समझा देते हैं। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। एक और बात कही गई, लिखो कानून का समान संरक्षण। कानून का है ना, कानून का समान संरक्षण। ये 2 बातें हैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट यही बातें रहती हैं, बाकी तो इतना चीज़ें नहीं है, बट ये समझो पहले। अब देखिए जो कानून के समक्ष समानता की बात करी गई है, तो अनुच्छेद 14 में पहले ये कहा गया था कि जो कानून है वो सभी के लिए क्या रहेगा? समान रहेगा। कौन रहेगा? कानून कौन रहेगा? समान रहेगा। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है या कोई राजनेता है, मान लो, ठीक है, अब नेता मानो, राजनेता छोड़ो वरना वो तो पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब नेता मान लो कोई है, अगर उसने कोई कार्य किया और जो धारा उस पर लगेगी, क्या लगेगी? जो धारा उस पर लगेगी वही आप पर भी लगेगी, चाहे आप कतई गरीब से ही। जो धारा, अगर मान लो एक ही काम है, जैसे मान लो कोई भी बात करी उसने, गाली गलौज किया, मान लो गाली गलौज के बिहाफ पर किसी ने केस कर दिया उस पर, तो जो धारा उस पर लग रही है वही धारा अगर हम गाली गलौज करते हैं किसी से तो हम पर भी लगेगी। बोलो बात समझ में आई? नहीं समझ में? समान अधिकार को जानते हो? समान अधिकार सीधे मान लो, छोटा बड़ा कोई नहीं, गरीब अमीर राजनेता अभिनेता उससे कोई मतलब नहीं है। कानून ने सीधे पट्टी बांध रखी है, बोले हम देखते ही नहीं है कि कौन गरीब है कौन है, समझ में आया? कौन से धर्म का कौन सा, और एक तलवार ले रखी है, बोले हमारे पास आए और अधिकार सिद्ध हो गया तो हम उड़ा ही देंगे, ठीक है, तुरंत गर्दन पकड़ेंगे खचाक, और तराजू लेता रहता है, इधर ही रख लेंगे, सही आ रहा नहीं आ रहा है। तो वो ये कहता है कि हम तो देख ही नहीं रहे हैं, सही है, हमने नहीं देखा कि तुमने क्या किया, हमें सिद्ध करके दिखा दो, हमें क्या कर दो, सिद्ध करके दिखा दो। भाई आप जब केस लड़ने जाते हैं तो आपको 5-5 साल अपने आप को सिद्ध करने लग जाता है। मान लो लेखपाल आपका जो है वो ज़मीन से आपको दिखा दे कि ये मर गया 5 साल पहले, आप जिंदा घूम रहे हो, कानून नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए क्या? दस्तावेज। बोले कानूनन दस्तावेज दिखाओ कोई। वो मूवी आई थी जॉनी एलएलबी, तो उसके रिश्तेदार उसे मरा घोषित कर देते हैं और ज़मीन अपने नाम करा लेते हैं। बाद में वो आता है बोले हम तो जिंदा है, कोर्ट कहता है भैया हमें क्या पता तुम जिंदा हो,
कागज लाओ, सही है, तो वो FIR करवा देता है। बोले अब तो ये हमारा देखो, हमारा जितना संविधान लचीला है उतना हर जगह कहीं लचीला बनाया गया है और कहीं कठोर बनाया गया है। अब मिडिल क्लास तो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करा है हमने कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड बना देते और बहुत ज़्यादा लचीला बना देते, तो कहीं कहीं पे बहुत लचीला है। ये देखो लचीला ही बन दो, ये क्या है लचीला बन, आदमी घूम रहा है 6 फुट का आदमी घूम रहा है और उससे करें तुम मर गए हो, ठीक है, तुम क्या हो गए, डेथ हो गई। अब हमें प्रूफ करो, अब जिंदा आदमी प्रूफ करेगा अपने आप को, तब तो हमारा कानून मानता है। तो इसलिए उसमें एक पट्टी बांध रखी, वो कहते हैं समानता को यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी के लिए कानून हमारे यहाँ क्या है, समान है। हम देख ही नहीं रहे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और अगर सिद्ध हो गया तो तराजू तैयार हो, गर्दन तलवार तैयार। देखा होगा लेके मूर्ति खड़े रहते हैं, पिक्चर है तो अंधा कानून। अरे बच्चों की याद बहुत है। अब वो उसकी है अमिताभ बच्चन की ना, ये कानून है। अच्छा रजनीकांत भी है, ठीक। तो यहाँ समझ में आ गई, इन्होंने क्या कहा कि कानून का क्या है, समक्ष क्या है, सब समान है। नहीं आ समझ में, कानून के समक्ष क्या है, समान है। चाहे वो आपका 10 साल का बच्चा हुआ और चाहे वो 24 साल का कोई आदमी हुआ। 24 साल वाले पे जो भी FIR होगी, जो भी केस लगेगा, जो सज़ा होगी, वही 10 साल के भी लगेगी, वही 5 साल के भी लगेगी। मेरी बात समझ में आ गई, समझो ध्यान से। अभी मुंह बंद बनाओ, अब मुंह बाद में बनाना, ऐसे कहाँ है? अभी रुको तो पहले। सजा क्या होगी, बराबर होगी। बोलो यस या नो। कौन कहता है ये? पहला अनुच्छेद 14 में पहला जो सब्ट्रैक्शन है आपका, उसमें ये कहता है कानून के समक्ष क्या है, सब समान है। चाहे आपका 24 साल का आदमी है, 10 साल का है, 5 साल का है, 45 साल का है, सजा सबको क्या मिलेगी, समान मिलेगी। ये कहता है कौन, 14, समानता में, ठीक है। लेकिन इसमें लफड़ा हो गया, इसमें क्या हो गया, लफड़ा हो गया। बोले भाई साहब 10 साल का बालिक और 24 साल के आदमी में कोई अंतर ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। बोले अब मान लो जैसे मान लो 14 साल का 10 साल से बच्चा नीचे, उसका आधा टिकट लगता है और 24 पे क्या लगता है, पूरा लगता है। बोले यस या नो। अब वो अनुच्छेद 14 लेके चला जाए निकाल कर और उनके सामने पेश कर दे, बोले भैया ना समान अधिकार है, तो या तो हमारा आधा करो या इसको पूरा करो, ठीक है। बोलो बात समझाई नहीं। बोले या तो जो हमारा भाई रेट है, जो किराया है, वो उतना ही दो भाई, तुम करो, समान है सबके लिए। बोलो यस या नो। तो बोला हमें भी किराया करो, या तो आधा कर दो या इसका बढ़ा दो। मुझे कतई पसंद नहीं, छोटा तो लेकिन पैसा इस पर भी है, बड़ा हो इसका भी, ऐसा हो सकता था। तो इसको लेकर फिर इसको चेंज किया गया। क्या करा गया, चेंज किया गया। और संविधानों में संशोधन हो सकता है, मूल अधिकारों में हो सकता है। तो फिर एक और कानून बन के आया जो यूएसए ने सबसे पहले पारित किया। यूएसए बोला ये हमें पसंद नहीं आया, भाई 10 साल का बालक को कहाँ 24 साल में अंतर नहीं होगा। वो जानबूझ के करता है क्योंकि उसको अधिकार पता है 24 साल वाले को, ये तो अनजान में कर जाता है। भाई 10 साल के बच्चे में कितनी दिमाग होता है, आपको तो किसी गला काट दो, लेकिन आजकल के होशियार हो गए मूवियाँ देख के। भाई आजकल के बच्चे होशियार हो गए, 10 साल का भी हो गया, लेकिन जब बना था उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये बच्चे नाबालिग माने जाते हैं। 18 था पहले, अब 16 साल है। नाबालिग की एज क्या कर दी गई है, 16 साल कर दी गई है। याद है वो एक केस हुआ था, उसके तहत कर दी गई थी, 16 साल है। अब नाबालिग की जो एज है वो 16 साल है। जब आप कानून के अधिकार में फंसोगे तो आपकी एज 16 साल ली जाएगी। वोट डालने का अधिकार आपको 18 साल का ही अभी भी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। आपने मान लो आप बच्चे हो छोटे से, मान लो 15 साल के हो, तब तो आपने कोई काम कर दिया तो आपको बाल गृह में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर 16 साल से ऊपर के हो तो फिर वही लगे कानून, 18 वालों पे लगता है। ये बिल्कुल दिमाग में डालना, 16 साल हो गई है अब, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इसमें रिप्लेस किया गया। पहले इसको समझ लेते हैं, ये दिया किसने था, ये लिख लो। ये आया हुआ एक बार यूपीएससी में आया था क्वेश्चन कि उन्हें अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो दिया किसने था। तो लिख लो AB डेसी थे एक, कौन थे, AB डेसी, उन्होंने ये दिया था। AB डेसी कौन थे, AB डेसी। और इसे सबसे पहले पारित किसने किया था, तो यूके ने किया था। किसने किया था, यूके मतलब ब्रिटेन ने। किसने किया था, ब्रिटेन ने। पूछेगा कि अनुच्छेद 14 में ब्रिटेन ने कौन सा कानून दिया था, तो आप कहोगे कानून के समक्ष समानता का। किसका दिया था, कानून के समक्ष समानता का। बात समझ, अब तो समझ में आ गई हुई ना। लेकिन ये बात को क्या करा, खारिज किया गया। किसने करा, अमेरिका ने। बोले ये बात नहीं समझ में आई, ये हमारे बात समझ में नहीं आई। समान कैसे हो सकते हैं, समान कैसे हो सकते हैं, अलग अलग। अब ये बताइए, जो आदमी को सजा दे दे वो महिलाओं को भी दे दें, बोलो तो ये समान गलत नहीं हो गया। मान लो आदमी को आप रात में 12 बजे उठा ले जाते हो, मान लो कोई क्राइम किया हो, किसी ने कुछ कर दिया हो बहुत ज़्यादा, रात में तभी पुलिस पकड़ने जाती है जब कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम कर रखा हो उसने, सही है। जैसे मर्डर फर्डर हो जाते हैं ना उनके सिलसिले में, तो रात में उठा ले जाती है। महिला को उठा लेगी, दिखाओ। 6 बजे के बाद एंट्री नहीं कर सकते आप, फोड़ देते हैं वो। कितने दरोगा फोड़े गए, रात में पहुँचे गए महिलाओं के पास। मेरी बात सुन, तो ये क्या है, उनका अधिकार है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि पुरुषों के लिए अलग थोड़ा रहेगा, महिलाओं के लिए थोड़ा लचीला रहेगा। भाई पुरुषों के लिए क्या रहेगा, हार्ड रहेगा, महिलाओं को क्या रहेगा, लचीला रहेगा। बच्चों के लिए और लचीला रहेगा। नई बात समझ में आई।
आ गई होगी ना। तो फिर उन्होंने क्या बनाया, अलग अगला कानून बनाया। ये किसका था, यूएसए का। और हमारा जो मूल अधिकार है ना वो यूएसए से लिए गए हैं। तो हमारे यहाँ जो लागू होता है वो कौन है, कानून का समान संरक्षण। क्या होगा, कानून का समान संरक्षण। बोलो किसने दिया था ये, यूएसए। अब इन्होंने कहा कि अधिकार तो अगर होगा, मतलब केस तो होंगे, लेकिन अब थोड़े कैसे होंगे, लचीले होंगे। 10 साल का अगर बालक है तो उस पर अलग केस लगेगा, और वही क्राइम अगर 10 साल के बच्चे ने कर दिया है तो उस पर थोड़ा सा लचीला रहता है, यानी कि उस पर क्या लगेगा, केस कम लगेगा, और उसको सजा भी क्या होगी, कम होगी। मेरी बात समझना ध्यान से, उसको सजा भी क्या होगी, कम होगी। मान लो 24 साल को अगर 5 वर्ष की हो रही है तो इसको कितनी हो जाएगी, 2 साल की हो जाएगी। और इसको क्या रखा जाता है, बाल गृह में रखा जाता है। किस में रखा जाएगा, बाल गृह में। लेकिन इनको कैदियों के साथ रखा जाता है, खूंखार कैदियों के साथ जो भी होंगे, तो वहां पे समानता करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। इसके तहत कहा गया कि बच्चों पे थोड़ा सा कम है ना, महिलाएं हैं उन पे भी क्या लगता है, कम लगेगा। और उनको एक अधिकार है कि महिलाओं को महिला पुलिस अरेस्ट कर सकती है और 6 बजे के बाद नहीं कर सकती। 6 बजे अगर आपने उसमें बैठा रखा है तो उस पर ड्यूटी लगेगी बाकायदा उसकी, और वैसे तो उसे छोड़ा जाता है कि आप अगले दिन आओगे और अभी चले जाओ। सही है, कुछ पुलिस वाले छोड़ भी देते हैं और कुछ वहाँ पर महिलाओं की ड्यूटी लगा देते हैं कि रात में अगर बंद है वो जेल में लड़की, अगर वो नहीं कर पाए हैं, हाँ, तो वहाँ पर महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाती है और कैमरा फैमरा सब वहाँ लगे होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे हो गए थे, महिलाएं थी, पुलिस थी, महिला पुलिस थी नहीं उस टाइम पे, तो अब महिला पुलिस को वहाँ रोका जाता है और उसकी अथॉरिटी होती है। अगर इस महिला के साथ कोई दिक्कत आ गई तो समझो वो गई, यस या नो। अगर उस जेल में महिला है रात में और कोई प्रॉब्लम अगर उसको आ गई तो फिर कौन जाएगा, जिसकी ड्यूटी होगी, वो सो नहीं सकती है। समझ में आ रही बात। यहां पर आगे बढ़ते, यहां तक बात समझ में आ गई नहीं, तो अगला कानून बन के आया कौन, कानून का समान संरक्षण होगा। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है, कौन आएगी, जैसे मान लो अब राष्ट्रपति भी हम लगवा दें, राष्ट्रपति। अब आपको सर राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम, पीएम, ये है, इनका क्या हाल है। मान लो इनने कोई गलत काम कर दिया, मान लो मर्डर कर दिया किसी का, कुछ कर दिया, तो इन पे केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बोलो बिल्कुल चलेगा। राष्ट्रपति में भी क्या होगा, चलेगा, रुक जाओ, और राज्यपाल, दोनों पे चलेगा। देखिए अब क्या हुआ, बनाने वाला बहुत दिमाग वाले से संविधान, ऐसा नहीं था किसी ने ऐसे लिख डाला होगा, नींद से उठे और लिया, लो बन गया संविधान, ले जाओ, ऐसा नहीं है, बहुत समझ के बनाया गया था। अब इनमें किसको रखा गया, यहाँ समझो ध्यान से, वो तो हमारी समझ में आ गई लोकल चीजें, या समझो। अब हुआ क्या, राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करिए। ठीक है, अब मान लो ये 5 साल के लिए है, बेटा इधर ध्यान दो, बाद में आपस में डिस्कस करना बाहर रखते, अभी आप ज़्यादा याद हो जाएगा। यहाँ देखो, ये बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल है। अब मान लो ये अभी अपने पद पर है, अपने पद पर है, समझते जाना, नहीं आया तो पूछना। अब पद पे मान लो मुख्य न्यायाधीश ने क्या कर दी, ने सजा सुना दी, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी, मान लो 5 साल की। लेकिन भैया इन पे अथॉरिटी भी तो है, बोलो यस या नो। दिमाग सोच रहा, संविधान देखिए क्या है, बोले अगर हम इसको इनके पद पर रहते हुए सजा सुनाते हैं एक कंडीशन में, तो इनके पास अथॉरिटी भी है। बोलो राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद अथॉरिटी की अपनी सजा माफ कर सकता है, बोलो बताओ कौन से में है 71 नहीं 71, अभी समझा रहे हैं, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो राष्ट्रपति जो है वो क्या है, आपका राष्ट्रपति है। मान लो वो अपने किस पर है, पद पर है। अब इसको हमने किसी भी मामले में सजा सुनवा दी, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। अगर सजा सुनवा दी तो इसके पास एक अधिकार रहता है कि राष्ट्रपति सजाओं को माफ कर सकता है, बोलो यस या नो। इसे एक दिन हुई, इसे रात में पता चल गया, भाई साहब तुम्हें सजा हो गई, इसने तुरंत एक लेटर निकाला, उस पर लिखा कि हम अपनी सभी सजाओं को क्या करते हैं, माफ करते हैं। अब उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्यों, बोलो क्यों, क्योंकि उसको अथॉरिटी है अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत, चेक कर लेना, अनुच्छेद 71 के तहत क्या अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है, एक अपनी फाइल निकालेगा, उसमें लिखेगा कि हम अपनी सारी सजाएं क्या करते हैं, माफ करते हैं, बोलो यस या नो। तो कानून बहुत, बोलो ये तो निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा सजा से, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब आता है राज्यपाल की बात कर लेते हैं। मान लो राज्यपाल पे कोई आपने लगा दिया तो इसके पास भी अथॉरिटी होती है, कौन सा अनुच्छेद तहत, लिखो 162, लिखते चलो, समझते चलो, 162 के तहत, 162 के तहत राज्यपाल पर लगे हुए सारे आरोपों को ये क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। और इसे अथॉरिटी देता है कौन, अनुच्छेद 162 देता है कि आप जो राज्यपाल है वो भी क्या कर सकता है, मामलों में इंटरफेयर कर सकता है और ये भी अपनी सजा माफ कर लेगा। तो बोले ये तो बाहर निकल गए। अब जनता ये कहेगी ये तो समान अधिकार की बात कर रहे थे, तो इन पे समान अधिकार कहाँ लगा, बोलो इन पर समान अधिकार नहीं लगा। पहले ये बात समझाई, इससे भी नहीं समझ में आया, बोलो सर समझ में तो आ रहा है, पर मतलब जो चीज चल रही है तो उसमें और चीज आ जाती है, तो वो जो मतलब आप पहले पढ़ा रहे थे अभी 14 से 18 वाला अनुच्छेद, तो उसके अंदर ये सब चल रहा है या अलग से, उसी में चल रहा है। हमने बोल तो दिया 14 के बाद क्या आएगा, आपका अधिकार आएगा, समानता का अधिकार।
12-13 हमने परिभाषा बता दी आपको पूरी। अब 14 से जो स्टार्ट होंगे वो कौन होंगे आपके? समानता का अधिकार स्टार्ट हो रहा है, 14 ही तो चला रहे हैं ये। अब ये समानता के अधिकार में है, जिस समानता की तो बात हो रही है यहाँ पे, समानता की तो बात हो रही है, तो यहाँ से स्टार्ट है। अब हमने लिखा नहीं, हमने बोला था, हमने डाल लेना हेडिंग ऊपर, ठीक है, डाल लो उसमें ऊपर। अब तो समझ में आ गया? अरे हम समझ रहे, ये समझ में नहीं आ रहा है, सही है। इसी के अंदर कही गई, समानता के अंतर्गत। जब मैं अनुच्छेद चेंज करूंगा तो यहाँ चेंज कर दूंगा, अभी तो अनुच्छेद 14 ही चल रहा है, उसी में कहा गया भाई समानता का अधिकार है ना। बोले चाहे पीएम हो, सीएम हो, राज्यपाल हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए क्या रहेगा? समान। लेकिन इस सब में क्या बता दिया कि बच्चों को, महिलाओं के लिए थोड़ा लचीला बनाया जाएगा। क्या करा जाएगा? लचीला। समझ में आया? तो क्या हुआ भाई, अब ये दो चीजें उन पे थी, संविधान लिखने वाले ने तुरंत समझ लिया। बोले अगर हमने इसको पद पर रहते हुए सजा सुना दी तो ये तुरंत क्या कर लेंगे? हटा लेंगे सजाओं को, तो ये तो फ्री निकल गए। तो अब जनता क्या कहेगी? बोले हमारे लिए तो अधिकार था, बोले कानून था, इनके लिए अधिकार दे रखा है। ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली को दूध रखाने दे दिया। बोले यस या नो? भाई बिल्ली को दूध दोगे वो क्या करेगी? पिएगी। अब मान लो इनको सजा दे देंगे तो ये दोनों अनुच्छेदों के तहत छूट जाएंगे। तो संविधान में क्या कहा गया? बोले भाई साहब 5 साल ही तो है, ये 5 साल के बाद सजा दो, यानी कि जब तक ये दोनों अपने पद पर रहेंगे। किस पर रहेंगे? अपने पद पर रहेंगे, तब तक इनको सजा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही पद समाप्त हुआ वैसे ही सजा दे दी जाएगी और इनको जेल काटनी पड़ेगी। बोलो यस या नो? अब तो समझ में आया हो? जो मैं आपको समझा रहा था वो यहाँ टॉपिक है हमारा। बोलो क्लियर हुआ? क्या हुआ क्लियर बताओ? राष्ट्रपति, राज्यपाल, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उन पर भी सजा होगी, लेकिन कब तक नहीं होगी? जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक उनको सजा नहीं देगा कोर्ट, केस चलता रहेगा लगातार, और जैसे ही पद से हटे तुरंत सजा सुना दी जाएगी। बोले अब आप जाओ, लालू प्रसाद, पी चिदम्बरम। आ रही बात समझ में? ये भी तो एक टाइम पे थे, लेकिन जब तक पद पर थे तब तक इनको सजाएं नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही हटे, लालू जी चारा खा गए थे पिताजी ने उन पे भी घोटाला निकलाया, तो घोटाले के तहत जेल में है। बोले यस या नो? 2021 में लालू प्रसाद खत्म हो रही है। ये भी हमारा अधिकार है कि अगर किसी को एक मामले में सजा हो गई, एक मामले में सजा हो गई, तो दोबारा आप सजा उसे नहीं दे सकते हो। आगे पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में पढ़ेंगे, बहुत आगे आने अच्छे टॉपिक आने वाले हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े हम लोग, बोलो जल्दी। तो राष्ट्रपति, हाँ नहीं, ये वो वाला है 72 वाला। देखिए 72 वाला जो है ना, वो ये अनुच्छेद है कि किसी को फांसी अगर है ना, किसी को कोई और फंस गया है तो उसके 72 के तहत राष्ट्रपति फांसी को माफ कर दे सकता है। अपनी नहीं करेगा, अपनी 71 में है उसको। अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को किसके तहत करेगा? 71 के तहत करता है, सही है। ये अथॉरिटी दे रखी है इसको। 72 के तहत जब जैसे मान लो किसी को फांसी हो गई, अब वो अगर याचिका डालता है फांसी के लिए, माफ़ करने के लिए, तो वो 72 के तहत माफ़ करता है, उसका ये अधिकार होता है। हाँ आप लोग बताइए, नहीं समझ में आएगा? नोट कर रहे हैं साथ साथ? ज़्यादा चीज़ें नोट नहीं करोगे, लेकिन मैन तो नोट करा करो। तो इनको भी सजा होगी, लेकिन कब तक नहीं होगी? जब तक ये अपने पद पर है, उसके बाद इनको क्या हो जाएगी? सजा हो जाएगी। बोलो यस या नो? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते और अगला डालो अनुच्छेद। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे लिखिए 15 अनुच्छेद कौन सा आएगा अब? 15। एक और पढ़ लेंगे, कल खत्म लगभग हो जाएगा ये अनुच्छेद 15। लेकिन अनुच्छेद बहुत है इसमें, भी हम लोग कहाँ तक पढ़ना है? 30 तक पढ़ना है। अनुच्छेद 15 बताइए, अनुच्छेद 15 में क्या 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 दिया? ये सब मूल अधिकार चल रहे हैं, और मूल अधिकार में हम जो 14 से पढ़ेंगे कहाँ तक? 18 तक। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? समानता के अधिकार के अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आ रही? कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा माइंड से? हैं? तो पता नहीं कौन सा रामायण सुना रहे हो। हाँ ये आशीष यादव क्या कर रहे हो? हैं फोन चला रहे हो? हाँ हाँ किस में नहीं दिया हुआ? अरे वो 72 में है। हाँ अरे कैसे बात करते हो? बाद में हम समझ रहे हो, तुम पॉइंट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, वो बाद में डिस्कस करना। सही है, वो सही है, वो 72 वाला है, फांसी वाला। सही है। अनुच्छेद 15 पढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 15 में क्या क्या दिया हुआ है? सही है, देखिए अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ है, समझो ध्यान से। अनुच्छेद 15 में क्या क्या कहा है? लिखो सरकार और पब्लिक। जो कुछ वर्ड आते हैं वो लिखो पहले। सरकार, या हम लोग पब्लिक कह सकते हैं। सरकार और पब्लिक क्या है, मैं समझा रहा हूं इसको। देखिए ध्यान समझो, इसमें क्या आएगा ना, किसी भी जैसे मान लो आता है कि जाति, धर्म, वंश,
ये पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन आएगा आपका? जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान। ये आपके सब किस में मिलेंगे? ये किस में मिलेंगे? जल्दी बोलो, किस में मिलेंगे? अनुच्छेद 15 में। ये कहा गया है कि चाहे सरकार हो, ध्यान समझना, ये सरकार और पब्लिक को लिखा हमने, चाहे सरकार हो और चाहे पब्लिक हो। कौन हो? पब्लिक, जो जनता है, उनको किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर क्या कर सकें? अलग कर सकें, बोलो उनको अधिकारों से वंचित कर सकें, कि जाति के आधार पर उनको वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ से, चाहे पढ़ाई से हो, पूजा से हो, किसी धर्म स्थल में जाने से हो। ना पब्लिक रोक सकती है और ना ही सरकार रोक सकती है। और ये अधिकार देता है कौन? अनुच्छेद 15। टांग लो एक एक करके, सही है? बोले हमें है, हम और लड़ना मत किसी से, इससे बात किया करो। बोले भाई साहब मज़ा आएगा, इसको ऐसा करा करो ना। बोले 15 पे डालूँ केस अभी तुझ पर? ये आपको अथॉरिटी है, आप कर सकते हो केस, सही है? आप पुलिस को तो मतलब ही मत रखो, सीधे पहुंच जाओ कहाँ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप वहाँ पूछ सकते हो, बोले भैया तुम तो कहते हो कि हम कहीं भी जा सकते हैं, ये तो हमें जाति के आधार पे बाहर निकाल रहे हैं। बोलो समझ में आया? तो चाहे सरकार हो, बात समझ में आ रही बेटा? नहीं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। जाति के आधार पर चाहे सरकार हो चाहे जनता हो, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता आपके मूल अधिकारों से। क्लियर हो गया बात? फिर आता है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भी क्या नहीं कर सकते आप? किसी को अलग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे वो सरकार हो और चाहे जनता हो। धर्म जानते ही होंगे, धर्म के रूप में, कि यार ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, इसको हम यहाँ नहीं जाने देंगे, हम इसको वहाँ नहीं जाने देंगे, समझ में आया? ये हम अपने पास नहीं रखेंगे, इसको हमने अपने पास नहीं बैठा लेंगे, अब हम दोस्ती नहीं करेंगे। तो ये आप पब्लिक नहीं कर सकती, ना सरकार कर सकती है। समझ में आ रहा? कोई भी जॉब निकलेगी तो ऐसा नहीं निकलेगी सिर्फ आपको एक धर्म की निकलेगी। जॉब जो निकलती है वो सभी की निकलती है, क्योंकि वो यहाँ रह रहे हैं तो वो उसको अधिकार है। बोलो ऐसा हुआ एसआई में कि कंडीशन लगाई हो? क्या एसआई में कंडीशन लगी है? क्या पैट में कंडीशन लगी है कि इस जाति वाला फॉर्म नहीं डालेगा? एक बार देखा वो लेखपाल वाले में, उसमें ओबीसी की वैकेंसी नहीं आई थी तो वो रद्द कर दी गई थी। किसके तहत? आप किसी के मूल अधिकार का क्या कर रहे हो? हनन कर रहे हो। और अनुच्छेद 13 क्या कहता? भाई साहब सरकार तैयार रहो। क्यों? क्योंकि आप किसी का हनन नहीं कर, वो रद्द कर दी गई थी और अभी तक लौट के नहीं आई। सही है? आगे बात करते हैं वंश के आधार पर। मेरी बात समझो बेटा, मूल अधिकार आपको याद हो जाएंगे, जल्दी याद होते नहीं है, ये समझ रखना, पागल कर देंगे, लेकिन हल्के हल्के समझो तो आ जाएंगे। वंश के आधार पर भी किसी को अलग नहीं कर सकते। जैसे सिंधिया नाम सुना है? 1857 में सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी, बंदूकें दी थी और रहने के लिए आसरा दिया था। और बोले इन झांसी वाली जो रानी थी उनका पूरा चिट्ठा खोल दिया था उन लोगों ने। तो ये देशद्रोही के रूप में उस टाइम पे काउंट हुए थे। क्या हुए थे? देशद्रोही। इन लोगों ने देशद्रोह कराया। क्या कराया? देशद्रोह। अंग्रेजों की क्या करी? मदद करी है। क्या उन्हें वंश के आधार पर अलग कर दिया गया? नहीं। सिंधिया, आदित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश, अभी अब वो है, अभी तक तो वो पार्टी में है। उस टाइम पे हुआ था, वो केस खत्म हो गया। लेकिन वंश के आधार पर कि ये सिंधिया परिवार के हैं और ये देशद्रोह थे और उनको अलग नहीं कर सकते आप। उनका ये मूल अधिकार है, वो यहाँ पे रह रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं, कानून के अंतर्गत रह रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने गड़बड़ करी। अगर अब गड़बड़ करी या देशद्रोह का कोई कार्य कर दिया उन्होंने तो धर दिए जाएंगे। बोलो यस या नो? क्योंकि अब अधिकार है, सरकार के पास भी है, संसद के पास भी है। बोले तो वंश के आधार पर भी क्या कर सकते? आप किसी को अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं सकते कि आप सिंधिया परिवार के हो और आप भारत से बाहर चले जाओ, क्योंकि आपने क्या करा था? देशद्रोह करा था। लेकिन ऐसा नहीं। देखिए कितना लचीला है ये बेचारा, माफ़ भी कर रहा है। देखिए आप, है लचीला नहीं? बताइए आप। तो ऐसे वंश के आधार पर हम किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? अपने अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आ गई? नहीं? ठीक। आगे आते हैं लिंग के आधार पर। लड़का और लड़की, लड़का और लड़की के आधार पर भी आप किसी चीज़ से अलग नहीं कर सकते कि महिला है और ये पुरुष है, उसके आधार पर आप किसी को वंचित कर दो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ जगहों पर वंचित किया जाता है। वंचित अगर देखो कोई भी मूल अधिकार वहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा, जैसे मान लो लिंग के आधार पर हम लोग नहीं कर सकते, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं कर सकते। जॉब में लड़कियाँ कर रही हैं, ऑफिसों में लड़कियाँ रह रही हैं, पुलिस में लड़कियाँ जा रही हैं। कोई ऐसा है जिसमें नहीं जा रही हो? बताइए। सब में अधिकार मिल रहा है उन्हें, कोई दिक्कत? समानता का अधिकार मिल रहा है। बोलो महिलाओं, बोलो, समझ में आ रहा है ना? ठीक। लेकिन कहीं पर वंचित किया जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर किसी को फायदा हो रहा हो। क्या हो रहा? फायदा। जैसे मान लो हम लड़कियाँ आर्मी में हैं, बोलो यस या नो? अधिकार उन्हें है, लेकिन अब हम ये कह दें उनसे कि भाई अब लड़कियाँ वालों बोले सर, बोले क्या? बोले सर हमें बॉर्डर पर कब भेजा जाएगा? सरकार कहेगी बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें हम बॉर्डर भेज दें, तुम वहाँ गोली लड़ोगी जाके? वहाँ पर किसको भेजा जाता है? पुरुषों को। बॉर्डर पे महिला पुलिस आपको नहीं मिलेगी। बोलो यस या नो?
बात समझ में आ रही होगी ना। तो है तो हमारा अधिकार कि हमें वंचित नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर हम लोग वंचित कर देंगे जहां पर उनको फायदा हो रहा हो, क्योंकि वहां पर महिला पुरुष नहीं भेज सकते। आप बॉर्डर भेज दोगे? बताइए आप, बोलो। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग ये मानते हैं कि जो महिला होती हैं और जो पुरुष होते हैं, पुरुष थोड़ा गंभीर टाइप के होते हैं, है ना, महिलाएं नहीं होती हैं। चला पता चला किसी ने वहां पे इमोशनल अत्याचार कर दिया, सही है भाई, बॉर्डर पे महिला पुलिस लगी हुई है, समझो आप, सही है, और उधर से लगे हुए पुरुष, तो लड़ाई तो हो ही नहीं सकती कभी, पहले तो ये बात है, और होगी तो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? बेचारे सब खुश रहा करेंगे वहाँ पे, उन्हें मालूम भाई ठंड कब गुजर गई, बर्फ़ कब चला गया, सुबह सुबह उठेंगे अपने पे तंबुओं से बुरुश करते हुए, आज दिखाई नहीं दी किधर है, सही है। तो ये क्या हुआ, वहाँ पे एंटरटेनमेंट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो वहाँ पर अधिकार हमारा छीन सकते हैं। तो वहाँ पर किसको आता था? पुरुषों को, हष्ट पुष्ट। गलवान घाटी सुना हुआ? अब एक बात बताओ, वो चाइना वाले कितने आ गए थे? अब वहाँ पर तो जाट थे, उन्होंने 2-2 चच्चर को ऐसे ही घुसेड़ लिया, बोले आ भाई, कूट लिया था। अब वहाँ पे महिलाएं होती तो वो कहती अरे पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले भाई पकड़ ले, सही है। तो अब बताओ, वो वहाँ पर क्या चाचर को पकड़ लेती? क्या पुरुषों को पकड़ सकती थी वो? बोलो यस या नो भाई। एक बात बताइए, तो हमारा ये अधिकार ये भी कहता है कि अगर कहीं पर किसी को फायदा हो रहा है तो वहाँ पर हम उनको वंचित कर सकते हैं। अब महिलाएं हाईकोर्ट पहुँच जाए, सर ये गलत बात है, भर्ती तो कर लिया हमें, बॉर्डर पे नहीं भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहेगा अनुच्छेद 14 नहीं पढ़ा तुमने? क्या कहेगा? अनुच्छेद 14 नहीं पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए अधिकार नहीं है कि जाने का बॉर्डर पे, जबकि आर्मी में अधिकार है। डॉक्टर है वो, है ना, हॉस्पिटलों में है वो, लोकल जो आपका कोई दंगा फंगा होता वहाँ चली जाती हैं वो, समझ मारी नहीं, लेकिन बॉर्डर पे उनके जाने का अधिकार नहीं। तो अगर किसी अधिकार से हम वंचित करते हैं तो वहीं पे करते हैं जहाँ पर उन्हें फायदा हो, समझ में आ रहा है ना। खंडों फंडों में ज़्यादा वो नहीं रह सकती हैं। तो लिंक के आधार पर आप क्या करोगे? अलग नहीं करोगे, समझ में आ गया। आप लिखते चलना, मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या फिर नोट करवाऊँ? समझ रहे होंगे ना, नोट कर लिया करो अपने आप। देखो कहानी सुन रहे हैं बैठे, कुछ नहीं कर रहे हैं, लिख ही कहाँ रहे हैं, नोट्स देखूँगा, कल देखूंगा, देखो ध्यान रहे। जन्म के आधार पर, सॉरी, इस जन्म स्थान के आधार पर, जैसे मान लो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लो हम यूपी में रह रहे हैं, अब कोई बिहार वाला आ जाए, आपने महाराष्ट्र में बहुत देखा हो ये कि ये यूपी का है, ये बिहार का है, इनको बाहर करो, देखा होगा अभी आपने। गुजरात में भी हुआ था कि वो बिहार के हैं, यहाँ से भेजो। दिल्ली में भी हो जाता है कभी कभी। हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियन रहते हैं, तो उनको भी निकालने के लिए एक बार हुआ था, याद है वो, सही है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे भारत का अगर है, नागरिक है भारत का, और वो हमारे भारत का ही है, किसी भी स्थान से हो, किसी भी जगह से हो, तो आप उसको किसी भी चीज़ से वंचित नहीं कर सकते। बोलो यस या नो। बात सुन रही? मान लो चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, पूरे भारत में रहने का उसका अधिकार है। ये हम अनुच्छेद 19 में पढ़ाएंगे आपको, अधिकार है, उसे आप छीन नहीं सकते। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ये जन्म स्थान के आधार पर ना आरक्षण भी देते हैं। एक आरक्षण की बात करते हैं यहीं पर, तो आरक्षण की बात कर लेते हैं। आरक्षण क्यों जरूरी था समझना यहां से, ये चीजों देखना। अब देखो आरक्षण की अगर हम यहां पर बात करें तो ये पॉजिटिव क्या है, ये क्रिमिनेटर, ये हम लोग ना पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं। जैसे आरक्षण है ना, किस किस कैटेगरी में रखा गया है, जिसको नहीं मिलता है उसके लिए तो ये गलत है। मेरी बात समझना ध्यान से, आरक्षण की बात नहीं कर देते हम, ये इनमें लागू होता है, सही है। आरक्षण जिसको नहीं मिला उसके हिसाब से क्या है, ये गलत है। जिसको मिल रहा है उसके हिसाब से सही है, उसके हिसाब से सही है। हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन आरक्षण को गलत ठहराया जाएगा तो ये अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब उसको लगेगा कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो उसे सुप्रीम कोर्ट करेगा। आप सोचो कि आप कर लो, आपकी सरकारें कर लें, उनमें इतना वो नहीं है। क्यों? आप एक बात बताइए, पहले की अगर चीज़ें देखें, कभी पहली वाली चीज़ें पढ़ी आप लोगों ने, ये बहुत गंभीर वाली चीज़ है, समझिए। आरक्षण के बाद आप विरोध नहीं करेंगे अब, लेकिन जब ये खत्म होगा ना तो ये अपने आप ही खत्म होगा। आप कोई कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, हमारा मूल अधिकार में है ये। अब बताइए, हर चीज़ को जब लेवल लाया जाता है, जैसे मान लो ये लेवल चल रहा है हमारा, तो ये आरक्षण जो दिया गया वो इस लेवल के लिए दिया गया था, जो नीचे लेवल पे हैं, बराबर के हो जाएं। अब बराबर के जब आप हो जाओगे ना तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा अरे भैया आप दूर, देखा होगा आप लोगों ने, बड़ा आज भी थोड़ा बहुत चल जाता है कि भाई जो बैकवर्ड कास्ट है उनको हम अपने पास नहीं बैठा लेंगे, पानी नहीं पीने देंगे। पहले बहुत चलता था, अब क्यों समानता आ रही है हल्के हल्के, क्योंकि वो भी कहाँ है, टॉप पर है। अगर आप 40,000 कमा रहे हैं भाई साहब, वो 80,000 कमा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो समाज में उसका लेवल क्या है, उठा हुआ है अब, यानी कि वो आपके बराबर पहुंच गया है। यस या नो? तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, जो आपकी जो असमानता वाली चीज़ है, अस्पृश्यता वाली चीज़ पढ़ेंगे आगे हम, कि टच वाली, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो उन्हीं लोगों के लिए क्या बनाया गया था, ये आरक्षण बनाया गया था, और भीमराव अम्बेडकर ने ये पहले ही डलवा दिया था। आरक्षण गलत नहीं है, लेकिन गलत लोगों को मिला
अरे तो वो तो अलग बात है, पहले बात समझो पहले, वो तो टॉप की बात है, मैं जो कह रहा हूँ वो समझिए। एक चीज और सुनिए, आरक्षण में हुआ था तो उसमें एक बात ये भी कही गई थी कि मलाईदार पद को हटा दें। रुको अभी समझाएंगे, पहले थोड़ा बढ़ने दो, अभी तो मैं आरक्षण स्टार्ट नहीं कर पाए। आपने कहा आरक्षण की बात करना तो हमसे हाँ कोई बात नहीं, वो सही है, आप जो आपने पढ़ा वो सही है, फिलहाल मैं भी यही पढ़ाने वाला हूँ, रुको लेकिन नहीं, हम तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म ही कर नहीं नहीं, उसके बाद इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो सही। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक धर्म पर और जो मेन मुद्दे होते हैं उन पे कभी भी बहस नहीं करना, और आप स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल बहस नहीं करें, जो मैं पढ़ाऊँ ना वो समझो, पहले पूरी चीज़ समझा करो, कोशिश करो। देखो अब आरक्षण, देखो आरक्षण किन को मिलेगा, अब ये पॉजिटिव में आएगा, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग में आएगा, क्योंकि हम समाज को क्या कर रहे हैं, एक समानता का अधिकार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? समानता का अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार भी कहता है हमारा, तो उस टाइम पर ये दिया गया था। तो कहाँ कहाँ हम लोग दे सकते हैं, देखो जाति के आधार पर आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं है, ध्यान से सुना, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, ये ध्यान रखना। किस पर है? जाति के आधार पर। तो अगर जो बैकवर्ड है उनको दिया गया है, क्यों? क्योंकि उनको समानता का अधिकार मिले और ऊपर आए, ध्यान। जाति के आधार पर दिया गया है, बोले यस नो। धर्म के आधार पर नहीं है, वंश के आधार पर नहीं है, लिंग के आधार पर है। आरक्षण अकेला वही नहीं है, ये चीज समझो पहले। आरक्षण लिंग के आधार पर भी तो है, बताइए आप। महिलाओं को छूट देते हैं, बोलो भाई महिलाओं को है नहीं, तो लिंग के आधार पर है। स्थान के आधार पे भी आरक्षण, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि निम्न में से किन किन टाइप पर आरक्षण को दिया जाता है, तो किस किस पर देंगे हम लोग? जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। जैसे छत्तीसगढ़ नस्लीय एरिया है पूरा, तो वहां पर लोगों को आरक्षण दिया जाता है, वहां के जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। नहीं समझा? जहाँ आज भी बैकवर्ड एरियाएं हैं, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, उन्हें जन्म के स्थान पर क्या मिलेगी? छूट मिलेगी कि ये उस स्थान से आए हैं। और वहाँ पर जैसे मान लो छत्तीसगढ़ नस्ल एरिया देखा, नस्लवादी आर्मी फार्मी को मार देते हैं, तो उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पढ़े नहीं है, उन्हें स्कूल वहाँ पर नहीं है, उन्हें सही से व्यवस्थाएं नहीं है, तो इसलिए तो उन लोगों को क्या करा गया? जन्म के आधार पर आरक्षण किया है, सरकार ने दिया है अभी, इसलिए थोड़ा शांत भी हो गए वो लोग। उन्होंने कहा कि अगर आपका छत्तीसगढ़ में जो नस्लवादी एरिया है उनमें अगर आपका जन्म होता है तो वहाँ पर आपको छूट दी जाएगी, आपको स्कूलों में छूट दी जाएगी, आपको जॉब में छूट दी जाएगी। बात सुन मारिए, तो जन्म के स्थान पर भी आपको क्या मिलता है? आरक्षण मिलेगा। एक बार बिल्कुल दिमाग से बैठा लेना, कभी इस पर बहस नहीं करना। उस टाइम पे कहा गया था, और हमने क्या कहा, एक ही वर्ड हमने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जब कहेगी, जब चाहेगी, उसे लगेगा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, समझ मारी बात, तब वो अपने आप खत्म करेगी। आपको चिल्लाने से उससे कोई फायदा नहीं है, वो लेयर भी हटा देगी, परती भी हटा देगी। ये बात आपकी सही है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मान लो कोई सीएम बन गया, भाई कोई सीएम बन गया, तो उसके लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आरक्षण के आधार पर बन जाता है। आईएएस बन जाते हैं, एक उसमें देखेंगे आपने 4-4 फैमिली बन गए हैं, तो उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हमारे चीखने के, आपके चीखने से उस पर कोई इफेक्ट, मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है। अब हम कहते हैं कि अरे भैया ये तो 4 आईएएस हैं इनके घर में, अभी आरक्षण क्यों ले रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक इस पर नज़र कौन नहीं डालेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, इसलिए कभी भी इसको लेकर चीखना नहीं। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप ज़्यादा उससे पढ़े लिखे नहीं हैं। भाई वो टॉप पे बैठा है हमारे ना, तो उसको लगेगा कि हमें नहीं चाहिए अब, तो वो खत्म कर देगा। और आपके कहने से, आपसे कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आरक्षण पे। तो हमारा जो मेन ध्यान रहेगा वो क्या रहेगा कि हम जाति के आधार पर आरक्षण ले लेते हैं, लिंग के आधार पर ले लेंगे और जन्म स्थान के आधार पर लेंगे। आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बाकी आपको कोई बहस नहीं करना है। आरक्षण को आपका 2030 तक बढ़ा दिया गया है। आप कितने भी चीखते रहो, कुछ भी करते रहो, आप पे कोई फर्क किसी पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारे संसद ने खुद बढ़ाया है, विधेयक बिल के आधार पर बढ़ाया है। पहले 20 तक था, अब 10 साल और बढ़ा दिया गया, क्योंकि यही क्रम बढ़ता हुआ आया है, और आगे 50 साल ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टेंशन ना लें, इसलिए ज़्यादा बहस मत किया करो इन चीज़ों पर। बात समझ में आ गई ना? आ गया होगा ना? तो कोई नहीं रोकेगा आपको इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई? एक मिनट रुको, क्लियर हो गया? यहाँ तक दिक्कत नहीं है कोई? तो समझ में आ गया होगा थोड़ी चीज़। ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगी, ध्यान रखना। अनुच्छेद 15 आपका समाप्त हो गया, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे कल आगे वाले अनुच्छेदों के साथ, सही है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना।